एक व्यक्ति अपना मनी रिलेशन कैसे ठीक कर पाए? कि अगर कोई इंसान सेव करना चाहता है, वो पैसा एक ही कंडीशन पर बचेगा, अगर वो ऐसे व्यक्ति जो आज इनकम नहीं बना पा रहा, उसको क्या करना चाहिए 2026 में? प्राइस जो है वो हमेशा वैल्यू को फॉलो करता है। क्या आप 1,00,000 रुपए की वैल्यू सामने वाले की लाइफ में ऐड कर सकते हो? अगर इसका आंसर यस है तो इसका मतलब आपको वेल्थ क्रिएशन से और आपको अबंडेंस तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। एक व्यक्ति से मैं मिला सेल्स में, उनसे पूछा कि भाई आपने कोई कोर्स किया, कोई ट्रेनिंग करी हो? कुछ लगता है ट्रेनिंग तो कंपनी करवाएगी ना। इस माइंडसेट से 2026 में कैसे ब्रेकआउट किया जाए? You cannot teach a man anything. You can just help them to find out what they have within themselves. अंडा जब बाहर से टूटता है ना तो लाइफ खत्म होती है। अंडा जब अंदर से टूटता है ना तो लाइफ शुरू होती है। क्या ये जेलेसी और ईर्ष्या भी हमारे लिए एक मेंटल ब्लॉक है जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ नहीं हो रही? सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक यही है कि कुछ मिल जाएगा तो सक्सेसफुल हो जाओगे, वो हमारे पास मिलता नहीं है, किसी और के पास मिलता है तो फिर वही कंपैरिजन। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से यूं भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, ये लोगों का काम है क्या। एक व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी पे उधार भर लिया है, घर का, गाड़ी का, शादी का, ट्रैवल का, हनीमून का, उससे लोग बड़े खुश हैं। व्हाई इज दिस हैपनिंग? आज के टाइम में पैसे बनाना, पैसे बचाना और पैसे बढ़ाना, ये हम सब करना चाहते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे स्किल्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, पर तरीके, स्किल्स ये सब बाद में आते हैं। सबसे पहली चीज आती है माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट ही नहीं है तो आपकी एक्टिव इनकम नहीं बढ़ेगी, आप ज्यादा सेविंग्स नहीं कर पाएंगे और बेटर इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं कर पाएंगे। और माइंडसेट अगर क्लियर है तो ये सारी चीजें अपने आप आपकी फॉल इन प्लेस हो जाती हैं। तो आज के जो पॉडकास्ट के गेस्ट हैं वो है मिस्टर अनुराग ऋषि। ये बहुत फेमस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के स्पीकर हैं और ये सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात नहीं करते, ये क्वांटम फिजिक्स पे बात करते हैं और हमारे शास्त्रों के साथ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अटैच करते हैं। इनके 2.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम और इनकी बातें सुन सुन के लोगों ने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। तो आज के इस एपिसोड में उनके साथ हमने चर्चा करी है कि सबसे पहले किस तरीके से अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करें ताकि आपकी एक्टिव इनकम इस साल बढ़ जाए, पैसे को सेव कैसे करें, सोसाइटी के फोमो के प्रेशर में कैसे ना आए, इन्वेस्टमेंट कैसे राइट तरीके से करें, और एक लाइव एक्सरसाइज हमने पॉडकास्ट में करी है जिसमें हमने बताया कि कैसे मात्र 5 मिनट दिन का देके आप अपने माइंडसेट को धीरे धीरे चेंज कर सकते हो। हमने ये भी चर्चा करी है कि फियर, ग्रीड और एनवी, इन इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है सरफेस लेवल पे और इंटरनल लेवल पे भी। और फाइनली हमने एक एक्सरसाइज डिस्कस करी है बहुत डिटेल में कि अगर आपके अंदर आज कोई भी नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव इमोशंस और आपका मनी रिलेशन अगर खराब है तो कैसे ये एक्सरसाइज को यूज करके आप अपने आप को क्लीन कर सकते हो अंदर से, ताकि आप भी वेल्थ को अट्रैक्ट कर सके, प्रोटेक्ट कर सके और उसको ग्रो कर सके। तो आज का जो एपिसोड होने वाला है वो आपके पूरे अगले साल को ट्रांसफॉर्म कर देगा, रिफॉर्म कर देगा और आपके जो रेजोल्यूशन है वो रेवोल्यूशन बन जाएंगे। पर हां, आगे जाने से पहले अभी तक सिर्फ 7% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटी दबा दो। ये आपके लिए तो फ्री है, पर हम इससे बेटर गेस्ट्स को अपने पॉडकास्ट पे ला सकते हैं। चलिए मिलते हैं अनुराग ऋषि सर से। वेलकम अनुराग सर ऑन संजय कथुरिया पॉडकास्ट। मेरा बहुत समय से मेरी इच्छा थी कि मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट करूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो अनुराग सर, आपके साथ आपके मैंने बहुत वीडियोस देखे, आपको मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि आप एक ऐसी वॉइस हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो सिर्फ सरफेशियल नहीं पर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अंदर जाके और बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च के साथ बात करते हैं। तो अब नया साल आ रहा है 2026, तो मैं चाहता हूं कि इसी डीप रिसर्च से आप हमारे सारे व्यूअर्स को वेल्थ के अराउंड जितने रोड ब्लॉक्स होते हैं और अपने लाइफ में वेल्थ को कैसे मैनिफेस्ट करना है उसके अराउंड आज हम चर्चा करें। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट एंड मुझे भी अच्छा लग रहा है कि क्योंकि बहुत टाइम से आपसे बात तो होती थी लेकिन ऐसा फॉर्मली कनेक्ट करने का मौका नहीं मिल रहा था। सो प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू अनुराग सर। तो अनुराग सर हम स्टार्ट करते हैं। अधिकतर लोग जो है पैसा बना नहीं पाते, कुछ लोग पैसा बना पाते हैं पर सेव नहीं कर पाते, कुछ लोग पैसा बना पाते हैं, सेव कर पाते हैं पर इन्वेस्ट करके वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाते। तो मैं तीनों लेवल्स पे ब्रेक डाउन करना चाहता हूं, मानसिकता को और उसके बाद कि कैसे वो लाइफ में अपने चेंजेस ला सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऐसे व्यक्ति से जो आज इनकम नहीं बना पा रहा है, जो 25-30 हजार की सैलरी पे फंसा हुआ है और लाइफ में ग्रोथ नहीं लेके आ पा रहा। उसको क्या करना चाहिए 2026 में कि उसकी इनकम ट्रांसफॉर्म हो जाए, एक्टिव इनकम बढ़ जाए?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मतलब वेल्थ क्रिएशन तो आपसे ज़्यादा अच्छा कोई जान नहीं सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इसके पीछे सबसे बड़ा माइंडसेट है ना, मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एक आई ड्रॉप्स होते हैं जी। अब आई ड्रॉप्स अगर आप मार्केट में लेने के लिए जाओ तो आप देखोगे कि 50-60 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए, मान लीजिए 100 रुपए का आई ड्रॉप्स आपको कोई मिल जाता है। अगर हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखें तो वो 30 रुपए, 40 रुपए, 20 रुपए, उसके ऊपर एक्सपेंसेस और भी होंगे, मार्केटिंग, ये वो, मान लो वो 50 रुपीज़ का कॉस्ट करता है, और 50 रुपीज़ का कॉस्ट करके वो 100 रुपीज़ का बिक जा रहा है। अगर मैं बात करूं एक स्टंट की जो हार्ट में डलता है, बहुत सी स्टडीज और बहुत से लोग ऐसा बताते हैं, वो एक स्प्रिंग टाइप की चीज होती है जो हमारी आर्टरीज को बेसिकली वाइडन कर देती है, एक्सपैंड कर देती है, थोड़ा ओपन कर देती है, ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपरली हो सके। वो एक स्प्रिंग है, जैसा पेन में स्प्रिंग होता है जी। अगर उसकी कॉस्ट देखी जाए तो वो कहते हैं ऐसा कि मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पर अगर उसको देखा जाए तो वो 200, 300, 400, 500 रुपए का बनेगा। लेकिन वो सेल कितने का हो रहा है? 20,000, 50,000, 1 लाख तक के स्टंट्स डल रहे हैं। तो यानी एक चीज 50 रुपए की बनके 100 की बिक रही है, एक चीज 100 की बनके और 1 लाख रुपए तक की बिक रही है। फर्क कहां आता है कि दोनों में वैल्यू ज्यादा कौन प्रोवाइड कर रहा है। मतलब आई ड्रॉप्स हमारे लिए क्या, हमारे थोड़ा सा आंख का डस्ट कचरा निकालते हैं, लेकिन एक स्टंट हमारी लाइफ बचा रहा है। तो आप प्राइस जो है वो हमेशा वैल्यू को फॉलो करता है। ओके। कि आप किसको कितनी वैल्यू दे पा रहे हैं। ये कई लोग जैसे बोलते हैं ना कि मेरे पास बिजनेस शुरू करने के पैसे नहीं है, या मैं क्या कर पाऊंगा, या बहुत सारे मेंटल ब्लॉक्स होते हैं हमारे पास। तो ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है। यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से मेरा मतलब ये है कि आपके पास कितना फाइनेंशियल बैकअप है, या आपके पास कितने अपॉर्चुनिटीज हैं। डिपेंड इस बात पे करेगा कि आप वैल्यू कितनी ऐड कर रहे हो। क्या आप अगर 50 रुपए के भी हो तो क्या आप 1 लाख रुपए की वैल्यू सामने वाले की लाइफ में ऐड कर सकते हो? अगर इसका आंसर यस है तो इसका मतलब आपको वेल्थ क्रिएशन से और आपको अबंडेंस तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ओके। तो बिकम वैल्यूएबल फर्स्ट। गॉट इट। मतलब वैल्यू कौन दे पाएगा? जो वैल्यूएबल है। राइट। अब वैल्यूएबल होने में कोई एसेट से या कोई बहुत बड़ी मतलब चीजों से लेना देना नहीं है। वैल्यूएबल होने का मतलब है यहां वैल्यूएबल होना, आपके पास एक भाव होना कि मैं लोगों को सर्व करना चाहता हूं, लोगों की ये समस्या दूर करना चाहता हूं। जैसे मान लो पहले हमारे पास, आपने भी देखा होगा, हमारे पेरेंट्स या कोई भी पहले कहीं ट्रेवल करता था तो बैग्स होते थे कपड़े के, लोग घर पे ही बना लिया करते थे, या मार्केट से भी कपड़े के बैग्स मिल जाते थे। अब आप देखो बैग को उठाना कितना बड़ा टीडियस टास्क था, भारी हो जाता था, कुलीज होते थे सब। किसी ने उसी बैग के नीचे 4 व्हील्स लगा दिए। उसने कहा कि सामान तो सबका आ रहा है। मतलब ये इसलिए बोल रहा हूं कि कई लोग बोलते हैं ना मेरी इंडस्ट्री में तो बहुत काम ऑलरेडी हो चुका है, मैं क्या वैल्यू ऐड करूं, अलग से क्या करूं। तो लोग सामान तो, मतलब जो मेजर टास्क है वो ऑलरेडी हो चुका था। अब उसकी कन्वीनियंस पे काम किया गया कि लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो, कि लोगों को सामान उठाना ना पड़े। राइट। वो व्हील्स लग जाएं, वो ट्रॉली बन जाए, लोग उसको ऐसा ड्रैग करके कहीं भी ले जा सकें। तो बिकम वैल्यूएबल फर्स्ट। आप, और वैल्यूएबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। मतलब अपनी इनर, जो आपका इनर सेल्फ है उसको वैल्यूएबल बनाना पड़ेगा, जिसमें सबसे बड़ी चीज ये आती है कि आपके पास एक प्रिंसिपल के ऊपर आपको काम करना पड़ता है, जो है लॉ ऑफ गिविंग, कि मैं देना चाहता हूं, मैं बांटना चाहता हूं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को मिला जो कहते हैं यार ये ना मैं ज्यादा नहीं बताता हूं क्योंकि लोगों को पता चल गया, मेरे कॉम्पिटिटर्स को पता चल गया, इसको पता चल गया। मैंने कहा अगर पता भी चलेगा तो भी तुम पायनियर हो इस चीज के। मतलब तो अगर पता भी चला तो तुमसे कॉपी किया, और फिर तुम्हारे पास जब तक तुम इसको पकड़ के बैठे रहोगे ना, पता ना चल जाए, तब तक तुम नया इनोवेट नहीं कर पाओगे कुछ भी। राइट। जब तुम इसे रिलीज करोगे तो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट पता चलेगा कि मैं कहां पे लकूं, कहां पे मैं चेंजेस लेके आ सकता हूं, क्या और बेटरमेंट कर सकता हूं। तो मुझे लगता है कि वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे बड़ी जरूरत जो है वो है कि प्राइस एक चीज को फॉलो करता है, वो है वैल्यू। अगर आप सामने वाले को वैल्यू देना चाहते हो और जानते हो तो मतलब मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। तो अनुराग सर, आपने जो भी पूरी बात करी उसको अगर मैं समराइज करूं तो वैल्यू, और वैल्यू में आपने कहा जैसे कुछ कन्वीनियंस ऑफर कर दो, कोई हैसल उसकी लाइफ से कम कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो ज्यादा आपको प्रीमियम देगा। और कुछ चीज सस्ती पड़ सकती है पर वो उपयोग कहां हो रही है उससे उसका एक्चुअली महत्व बढ़ जाता है। पर सर हम बात करते हैं एक एम्प्लॉय की। अब हम कुछ यूज केस लेते हैं कि एम्प्लॉय है 22-23 साल का, अभी जॉब ज्वाइन किया है, 25 से 30 हजार उसकी तनख्वाह है, और
अब वो लाइफ में ये सोच रहा है कि मैं क्या वैल्यू ऐड करूं, मैं तो नौकरी कर रहा हूं। मेरे बॉस ने मुझे बोला सुबह आके कि भाई साहब ये तुम्हारे को 4 एक्टिविटी करनी है, एक्सेल शीट पे कुछ काम करना है, एक पीपीटी बनानी है, मैंने कर दी। तो मैं 25,000 30,000 कमाने वाला नया एम्प्लॉय, मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ? क्या बात है। इसमें सबसे जरूरी चीज ये देखनी है कि यहाँ पर जो मेरे मतलब बॉस ने या किसी ने भी मुझे काम दिया, मैंने वो काम ऑब्वियसली मैंने वो कर दिया, लेकिन उसके अलावा मैंने अपने ऊपर काम किया या नहीं किया, मैंने अपने आप को अपग्रेड किया या नहीं किया। आपने देखा होगा बहुत से लोग ये एग्जांपल देते हैं कि मैं जब आया तो मैंने इंडस्ट्री में बॉलीवुड में मैंने स्पॉट बॉय का काम किया, मैंने ये काम किया, लेकिन साथ के साथ मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा ज्वाइन कर लिया, मैंने जो वो एक्टिंग वाला स्कूल होता है मैंने वो ज्वाइन कर लिया, साथ में मैंने ये स्किल सीखा, मैंने वो स्किल सीखा। और बहुत से लोग जो उस बॉलीवुड में भी अच्छा नहीं कर पाए, फिर उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि मेरी इनर कॉलिंग क्या है। मान लो आप मेरे बॉस हो, आपने मुझे काम दिया है पीपीटी बना दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन मुझे लग रहा है कि यार मैं कुछ और वैल्यू ऐड कर सकता हूं। मैं पीपीटी के अलावा मैं इसको एआई से एक ऐसा ब्यूटीफुल उसमें कन्वर्ट कर सकता हूं पीपीटी में कि लोग देखें और लोगों को लगे इसमें एनिमेशंस हो, इसमें ग्राफिक्स हो, इसमें ये। तो जब आप वैल्यू देते हो ना, जो सामने वाला व्यक्ति है वो रिकॉग्नाइज करता है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा किया, लेकिन उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है। अब कई लोग एक स्टैग्नेंट माइंडसेट से आते हैं, उनको लगता है कि यार मैं अगर मेरा बॉस ने मुझे काम दिया, मेरे को 25-30 हजार रुपए सैलरी मिल रही है, तो मुझे इतना ही काम करना है। वो ऑब्वियसली वो ग्रोथ चाहता ही नहीं है। जो ग्रोथ चाहता है वो ग्रोथ बाहर से कहीं से नहीं मिलती है, वो ग्रोथ अंदर से मिलती है। तो उसके लिए अपनी स्किल्स को पॉलिश करना पड़ता है, अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ता है। और मैं कहता हूं कि स्किल्स तो आपको अपने आप ढूंढ लेती हैं, आपको नहीं ढूंढना पड़ता अगर आपने माइंडसेट को ढूंढा है तो। यानी आपके पास ये भाव हो कि मुझे इसको बेटर करके देना है, मुझे इसको और अच्छा बनाना है। अब मान लो दुनिया का सबसे बड़ा इंजन, सर्च इंजन, मतलब गूगल की हम बात करें कि लोग आज याहू की वेबसाइट, मतलब याहू की चीज को भी सर्च करने के लिए गूगल पे खोलने लगे थे जब गूगल ने टेक ओवर किया। उसके बाद एक ऐसा टाइम आया कि लोग गूगल को भी छोड़ के चैट जीपीटी के तरफ जाने लगे, फिर गूगल को जेमिनाई फोर्सफुली क्रिएट करना पड़ा। यानी गूगल का जो अस्तित्व था वो हिल गया था। लोग अब गूगल पे सर्च नहीं कर रहे हैं, लोग चैट जीपीटी पे जाके सर्च कर रहे हैं। तो चैट जीपीटी भी ऑलरेडी वही तो काम कर रहा है कि सर्च आपको करके दे रहा है, लेकिन उसने क्या किया, उसने एआई से एक ऐसा सिस्टम बनाया कि वो 10 अलग अलग वेबसाइट से जो आप चाह रहे हो उसके एविडेंसेस, उसके रिसर्चेस, उसका ये उसका आज तक का जो भी डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो उसने अपनी इनर ग्रोथ पे ही तो काम किया होगा कि उसने एक टूल यूज किया कि अब मुझे एक्स्ट्रा माइल जाना है तो मुझे एआई का यूज करना है, उसके लिए मैं ये टूल्स लगाऊंगा, या जो भी आईटी टर्म्स में उसको हम जो भी बोले, ये प्रोग्रामिंग करूंगा, ऐसे करूंगा। लेकिन अगर वो भी सर्च इंजन बना देता तो क्या वो कभी गूगल को कंपीट कर पाता या किसी और को कंपीट कर पाता? चीज सर्च करने की ही थी, लेकिन टूल्स नए लगाने शुरू कर दिए। गॉट इट। कि लोगों को ये अच्छा, कई बार हमें ना, मतलब एज अ कस्टमर हमें भी नहीं पता होता कि हमें क्या चाहिए। हाँ, राइट। जैसे आप आज नई नई कार्स आ रही हैं, आप कार्स को देखो तो ऐसा लगेगा कि यार ये तो बड़ी एसेंशियल चीज थी। जैसे मान लो आर्म रेस्ट ही था, पहले कार्स में होता नहीं था, अब आर्म रेस्ट आने लगा। तो मतलब जिसके पास नहीं था उसे ये नहीं पता कि इसकी जरूरत है, बिल्कुल, लेकिन आने के बाद ये लगा कि यार ये तो बहुत कन्वीनियंस, बहुत जरूरी थी, बहुत जरूरी हो गई, बहुत अच्छा हो गया। तो यानी कई बार कस्टमर को भी नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, राइट। वो व्यक्ति दे सकता है जिसने अपने इनर सेल्फ के ऊपर काम किया है कि मैं इसको और बेटर कैसे कर सकता हूं, और बेटर कैसे कर सकता हूं। और ये सब चीजें निकल के आती हैं आपके ब्रेनस्टॉर्म करने से, कि आप बैठते हो, ब्रेनस्टॉर्म करते हो, 4 लोगों को बिठाते हो, डिस्कशन करते हो कि यार इसको और कैसे, अगर ये इसकी जगह ऐसा हो जाए, अगर तो यानी वो कब चीजें निकल के आए। अच्छा, ब्रेनस्टॉर्म करने से भी चीज तब निकलेगी जब वो आपके पास अंदर होगी। मतलब मैं कहीं पेड़ के नीचे बैठा हूंगा, ऊपर से सेब गिरेगा तो मैं उठा के खा लूंगा। और कोई और था जिसने थियरी बना दी, उसने कहा भाई ये तो ग्रेविटी होनी चाहिए। तो आपके अंदर भी वो चीज होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आपके पास वो इनर कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, जिसके लिए, इसीलिए मैं बोलता हूं कि सबसे जरूरी है अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना। जी, जो आपको आपके लाइफ का पर्पस दे, जो आपको एक्स्ट्रा माइल जाने में हेल्प करे, जो आपको ब्रेनस्टॉर्म करने में हेल्प करे, और ब्रेनस्टॉर्म करके भी वो चीजें निकालने में हेल्प करें जो एक आम इंसान के बुद्धि की बस की बात नहीं है। वो उस चेतना के साथ जब इंसान कनेक्ट करता है तो मुझे लगता है वो वैल्यू भी दे पाता है, वो नई नई चीजों को इनोवेट भी कर पाता है, बना भी पाता है, और लोगों तक वो वैल्यू पहुंचा भी पाता है। बहुत सही कहा सर आपने बताया कि कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे कस्टमर को ही नहीं पता कि उसको क्या चाहिए। एक बार हेनरी फोर्ड से पूछा गया कि आपने गाड़ी क्यों बनाई, आपने कस्टमर से फीडबैक लिया था, बोलता अगर मैं कस्टमर से फीडबैक लेता तो वो कहते कि ज्यादा अच्छी घोड़ा गाड़ी बना दो। तो उन्होंने कहा कि भाई उनको पता ही नहीं था उनको क्या चाहिए, एंड दैट इज वेयर रियल इनोवेशन लाइट। बट अनुराग सर, वापस उसी व्यक्ति पे आते हैं,
क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट में 16 साल काम किया है, तो मैंने ऐसे काफी लोग देखे हैं जो इस माइंडसेट को ला ही नहीं पाते अपने अंदर। एक व्यक्ति से मैं मिला सेल्स में, ठीक ठाक सेल्स कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने कोई कोर्स वोर्स किया, उसके बाद आगे कोई ट्रेनिंग करी हो कुछ? बोलता है ट्रेनिंग तो कंपनी करवाएगी ना, इट इज कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अच्छा करूंगा तो कंपनी को सेल्स ज्यादा मिलेगी, तो कंपनी को मेरी ट्रेनिंग पे निवेश करना चाहिए, मैं क्यों करूं? इतना माइंडसेट में स्टैग्नेंसी आ जाता है, और मैं कभी कभी कहता हूं मोहताजी आ जाती है। थोड़ा कठोर शब्द हो सकता है कि मोहताजी आ जाती है कि जब तक मेरा एम्प्लॉयर मेरे पे खर्च नहीं करेगा, मैं नहीं अपने आप को इंप्रूव करूंगा। सर, इस माइंडसेट से 2026 में कैसे ब्रेकआउट किया जाए? मैं आपको एक बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ। यू कैन नॉट टीच अ मैन और अ पर्सन एनीथिंग, यू कैन जस्ट हेल्प देम टू फाइंड आउट व्हाट दे हैव विद इन देमसेल्व्स। अगर किसी के अंदर कोई चीज नहीं है, मैं एक इसको आउट ऑफ द वे एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो एक इंसान है, वो बहुत ज्यादा एडिक्टेड है, वो रोज डेली ड्रिंक करता है, वो सब, उसकी वाइफ भी उसको समझा के तक गई, सब, मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आउटर मोटिवेशन की, कि मैं उसको कैसे मोटिवेट कर दूं कि वो जो है, मतलब आउट ऑफ द वे जाके लर्निंग शुरू करे या कुछ भी शुरू करे। इट इज नॉट पॉसिबल जब तक उसकी चेतना उसको अलाउ नहीं करती कि वो नेक्स्ट स्टेप पे जा सके। ये 2026 में भी यही रहेगा, ये 2027 में भी यही रहेगा, ये 2028 में भी यही रहेगा। अगर मैं यहां पर कोई भी बात बोलूं ना, ये इतनी ज्यादा सुपरफिशियल हो जाएगी, इतनी ज्यादा मोटिवेशनल हो जाएगी कि हाँ, मैं कह सकता हूं कि नहीं, तुम्हें करना चाहिए, तुम देखो कि तुम लाइफ में लोग तरक्की कर रहे हैं, ये कोई वैल्यू नहीं ऐड करेगा जब तक आपके अंदर से कोई चीज बदलती नहीं है। जैसे मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं कि एक एग होता है ना, एक अंडा होता है। अंडा जब बाहर से टूटता है ना, तो लाइफ खत्म होती है। अंडा जब अंदर से टूटता है ना, तो लाइफ शुरू होती है। ब्यूटीफुल। तो आप किसी को भी बाहर से कितना भी तोड़ लो, मैं उस व्यक्ति को बोलूं तुमको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, ये करना, क्योंकि हमारा अध्यात्म हमें सिखाता है कथुरिया जी कि हमारे पास सिर्फ एक माइंड नहीं है, हमारा माइंड 4 लेवल्स पे ऑपरेट करता है। Okay. इसको अद्वैत में बोला गया अंतःकरण। अंतःकरण के 4 पार्ट हैं: मन, बुद्धि, चेतना और अहंकार। मन अलग लेवल पे ऑपरेट करता है, बुद्धि अलग लेवल पे ऑपरेट करती है, और मेरा जो इनर मतलब ईगो है, अहंकार है, वो अलग लेवल पे ऑपरेट करता है, और मेरी चेतना इन सबको ऑपरेट होता हुआ देखती है। मेरी चेतना मुझे पूरे जीवन भर देखती है, और मैं चेतना के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता हूं। तो मेरा मन, मेरा जो भी बॉर्न एंड ब्रॉट अप रहा, मेरा जो भी मेरे पैटर्न्स रहे, मेरा ब्लूप्रिंट रहा माइंड का, या मैं जो संस्कार लेकर आया था, मेरा मन उससे ऊपर कभी उठ ही नहीं पाएगा, क्योंकि मन से ज्यादा पावरफुल कुछ भी है ही नहीं। आप कई बार कितनी कोशिश कर लो किसी की एडिक्शन छुड़ाने की, लोग उनको जो है मतलब पता नहीं कहां कहां पे डाल देते हैं, और कहां वो जो होते हैं ना सेंटर्स होते हैं, जहां पे वो रिहैब सेंटर्स होते हैं, वो फिर वापस आते हैं, और वापस आके 1 महीने बाद वो वापस से वहां पहुंच जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक बहुत फेमस एग्जांपल है, एक इंसान कौन बनेगा करोड़पति जीत गया, 5 करोड़ की लॉटरी लगी, अब तो वो करोड़पति है। मतलब वो चीज जिसके लिए लोग तरसते हैं, 5 CR एट दैट टाइम वाज अ बिग डील। मतलब ये काफी साल पुरानी, सुशील कुमार बिहार से, काफी साल पुरानी बात है। और आप यकीन मानो 1 साल के अंदर वो उस लेवल पे पहुंच गया जहां पर वो पहले से भी 20 टाइम्स नीचे है। यानी अगर आपके अंदर वो नहीं है, तो आप कितना भी पैसा कमा लो, आप उसको सेव नहीं कर सकते। आपके अंदर वो नहीं है, आप कितनी भी चीजें नहीं सीख लो, आप सामने वाले की लाइफ में वैल्यू नहीं ऐड कर सकते। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने इनर सेल्फ के साथ एक कनेक्टिविटी हासिल करो, जो आपको आपकी लाइफ का एक ट्रू पर्पस दे। व्हाई आई एम हियर, मैं इस प्लैनेट अर्थ पे क्यों आया, मेरे को ये लाइफ ही क्यों मिली। हम दोनों बंदर भी तो हो सकते थे, किसी पेड़ की डाली पे बैठे होते और सोच रहे होते 84 लाख यूनिया है, तो हमको ये क्यों दिया गया। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि हम अपना पर्पस आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। मान लो एक मुर्गी है, मुर्गी से अंडा बना, अंडे से मुर्गी बनेगी, फिर मुर्गी से अंडा बनेगा, वो एक सेम लूप में है। पेड़ से बीज बना, बीज से फिर पेड़ बनेगा, वो फिर। लेकिन इंसान इकलौता ऐसा है जो इंसान होने के बाद वो उस हायर सेल्फ के पास जाकर कनेक्ट कर सकता है, बिकॉज वी हैव दैट इंटेलेक्ट, वी हैव कॉन्शियसनेस जी। लेकिन हमने कभी मन से ऊपर उठने की कोशिश ही नहीं की। तो ये व्यक्ति जो 2026 में कह रहा है कि मेरा एम्प्लॉयर ही करेगा, मेरा बॉस ही करेगा, मेरी कंपनी मुझे प्रोवाइड करेगी, आप इसके मन को बदल नहीं सकते। मतलब मैं आपके अंदर घुस के आपके मन को चेंज नहीं कर सकता, मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूं। और मोटिवेशन किस लेवल पे काम कर रही है? अंतःकरण बोलता है, मन के बाद आती है बुद्धि। बुद्धि नोज एवरीथिंग। अभी मेरा जो इंटेलिजेंस है वो सब जानती है। जैसे सिगरेट पीने वाले की इंटेलिजेंस जानती है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ट्रू, लेकिन
अच्छा गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने उसके पैकेट पे भी फोटो डाल दिया। हम्म। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर मूवी से पहले वो डाल दिया, हाँ। डाल दिया कि तुम देखो डरो। वो बाहर निकलता है, वो कहता है कब ब्रेक हो और मैं सुट्टा लगाऊं। ट्रू। यानी इतनी ज्यादा बुद्धि है उसके पास कि क्या उससे पूछो क्या ये इंजूरियस है, वो कभी नहीं बोलेगा नहीं नहीं ये तो बहुत बढ़िया, वो बोलेगा हाँ है बिल्कुल है। लेकिन मुझे मजा आ रहा है। मजा इसको मजा आ रहा है मन को। बुद्धि जानती है दिस इज बैड, मन कह रहा है आई एम लविंग इट, एक ही तो जिंदगी है, या 100 एग्जांपल्स वो दे सकता है इसको जस्टिफाई करने के लिए। तो मुझे उसके मन को बदलने का मेरे पास पावर नहीं है। वो किसके पास है, उसके स्वयं की चेतना के पास, उसके स्वयं के इनर कॉन्शियसनेस के पास। तो जब वो अपने इनर विजडम के साथ कनेक्ट करता है तो उसको पता चलता है कि यार मैं सिर्फ इस पर्पस के लिए नहीं था, अगर मेरा एम्प्लॉयर नहीं कर रहा तो भी आई कैन रीच हाइट्स, तो भी आई कैन लर्न न्यू थिंग्स, तो भी आई कैन ऐड वैल्यू सामने वाले की लाइफ में। तो वो तभी पॉसिबल है जब वो अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करता है और वो मतलब लोगों की लाइफ में भी चेंजेस लेके आ सकता है एज वेल एज अपनी लाइफ को भी बेटर कर सकता है। अगर सर उसमें 1% भी मन आ रहा है कि मैं चलो करना चाहता हूं, क्योंकि 2026 या कोई भी नया साल जब आता है तो कुछ रेजोल्यूशंस मन में बनते हैं। तो वजन कम करने का सबसे ज्यादा बनता है, वहां मेरे को भी करना चाहिए। और उसके अलावा जो है लोग और भी बहुत सारे लेते हैं कि मैं रिलेशनशिप्स को बेटर करूंगा, काम कम करूंगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ज्यादा करूंगा। तो ये वो टाइम है जब लोग रेजोल्यूशन ले रहे हैं और इस समय पे उसको लग रहा है कि यार मैं पिछले 3 साल से 2 साल से वहीं फंसा हुआ हूं, वही 6-7% इंक्रीमेंट ले रहा हूं, चलो मैं कुछ नया करता हूं। तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, मेरे मन में हल्का सा आने लग गया है, अगर इस पॉइंट पे मैं पकड़ूं तो अब नेक्स्ट स्टेप्स उसको क्या करने हैं। अमेजिंग। अभी आप देखो यहां पर ना एक बड़ी ब्यूटीफुल चीज निकल के आती है कि ये जो रेजोल्यूशन वो ले रहा है ना, जो वो सोच रहा है कि मैं अपना वेट रिड्यूस कर लूं या मैं थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लूं, अपनी इनकम बढ़ा लूं, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वो ऐसा सोच रहा है। उसने आज से पहले 25 बार और ये रेजोल्यूशन लिए हैं। ट्रू ट्रू। उसने सोचा है कि इस साल तो मैं वेट रिड्यूस कर लूंगा, इस साल तो मैं अपनी ग्रोथ पे काम करूंगा, इस साल मैं अपनी पर्सनालिटी को बेटर करूंगा, इस साल मैं अपनी इनकम बढ़ाऊंगा, मैं नई चीजें सीखूंगा। लेकिन 5 दिन के बाद आप अगर इसको थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करो तो ये मन नहीं बोल रहा, ये उसकी बुद्धि बोलती है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, कल से छोड़ दूंगा। लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर उसको वापस मिलता है वो फिर वापस चला जाता है। तो यार रेजोल्यूशन आउटर लाइफ का नहीं लेना कि मैं अपनी इनकम को बेटर कर लूं, वेट रिड्यूस कर लूं। यहां रेजोल्यूशन अपने इनर सेल्फ को बेटर करने का लेना है। एवरीथिंग एल्स इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट। गॉट इट। जैसे अगर किसी को रेजोल्यूशन लेना है ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई आप समझो, तो कोई भी ये रेजोल्यूशन ना ले कि मैं वेट कम करूंगा, कोई भी ये रेजोल्यूशन ना ले कि मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा। वो ये रेजोल्यूशन ले कि इस साल मैं 5 मिनट रोज गहरी सांसें करने के लिए बैठूंगा। दैट्स इट, 5 मिनट्स। मतलब ये स्टार्ट करने की बहुत जरूरी है। हाँ। जैसे कोई इंसान बोलता ना, एक मेरा ही फ्रेंड था, वो मुझे मिला, उसका वेट था 112। तो मुझे बोला कि इस साल मैं 68 मेरा आइडल वेट होना चाहिए मेरे हाइट और उसके हिसाब से, BMI जो मुझे बता रहा है, तो मुझे 69 जो है वेट करना है, तो इस साल मैं 69 कर लूंगा। मैंने देखा 3 दिन के बाद इतना महंगा जिम उसने जो मतलब मेंबरशिप पूरे साल की दे दी कि पूरे साल के पैसे दूंगा शायद मैं जाऊंगा, और पूरे साल के पैसे देने के बाद भी वो 3 दिन के बाद नहीं गया। तो यहां पर टारगेट क्या लेना चाहिए, 112 से 110 का। माइक्रो टारगेट्स। जब जायंट लीप ना, जब मन बहुत हावी होता है ना, तो हम जायंट लीप ले नहीं सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जायंट लीप लेने से मन एक एक्सपेक्टेशन ये करता है कि मेरे को इसका जायंट रिजल्ट भी मिलेगा, लेकिन रिजल्ट तो पैकेट्स में आता है, जो मिलता ही नहीं है रिजल्ट। तो मिलता ही नहीं है। मिलता क्या है, माइक्रो रिजल्ट्स मिलते हैं। यानी मैं 112 से 111 पे जा सकता हूं, बिल्कुल। इज दिस वायबल? बिल्कुल बिल्कुल। 111 से 110 पे आ सकता हूं, इज दिस वायबल? बिल्कुल। तो अगर मैं वो माइक्रो टारगेट लेता हूं ना, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या काम करती है, अगर मेरा 112 से 110 हुआ तो मेरे माइंड को ये नहीं पता कितना हुआ, उसको लगा कि अकम्प्लिशमेंट हुई है, अचीवमेंट हुई है, डायरेक्शन पकड़ ली है। पहले 112 से 60 पे आने में अचीवमेंट नहीं थी, क्योंकि 60 पे आता तो ही अचीवमेंट लगती। राइट। बीच का कोई भी माइलस्टोन मायने नहीं रखता, मायने ही नहीं रखता, क्योंकि हमने टारगेट ही वही सेट किया है। मैंने अब टारगेट सेट किया कि 112 से मैं 110 पे आऊंगा, और ये मैं विद इन अ वीक कर सकता हूं। और उसके रिजल्ट जब मुझे और एक बात बताता हूं, इंसान का पैर हमेशा रिजल्ट से ही उठता है, मोटिवेशन से नहीं उठता। उसको जब रिजल्ट मिलने लगते हैं ना, तो अगर 112 से 110 का टारगेट लेता है तो भाई, इसीलिए जब आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस शुरू करते हो तो 5 मिनट, अगर मैं कहूं रोज आधा घंटा बैठना है, वो एक दिन के बाद दूसरे दिन बैठेगा ही नहीं। तो इस 5 मिनट में क्या करना है, सिर्फ आईज क्लोज्ड एंड ब्रीदिंग। आईज क्लोज्ड, रिलैक्स बैठ एक बार सर आपके साथ। हाँ चलिए ठीक है, विल डू दिस एक्टिविटी लाइव। हाँ
तो हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल आराम से शांत होकर के बैठ जाना है। तो मैं आपको गाइड करता हूँ ताकि मैं बोलता रह सकूं और लोग उसको आपके साथ साथ कर सकें। बिल्कुल। तो अभी आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठ जाइए। सबसे पहले आप देखो कि बॉडी हमारी टेंस्ड है। आप अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। शोल्डर्स रिलैक्स्ड, फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल रिलैक्स्ड। आपकी टंग अपर पैलेट से टच हो रही है, रिलैक्स करो, नीचे लाओ। तालू से टच हो रही है, नीचे लाओ। फोकस ऑन योर ब्रेथ। सिर्फ सांस पे ध्यान देना है, ना तेज करनी है ना धीरे करनी है। सिर्फ देखो सांस आ रही है, कहां आ रही है, नॉस्ट्रल्स में कहां टच हो रही है। इनहेल के टाइम पे थोड़ा कोल्ड कोल्ड सा लगेगा, एक्सहेल के टाइम पे वार्मथ फीलिंग आएगी नॉस्ट्रल्स पे। बिल्कुल रिलैक्स। हर एक इनहेल आपकी बॉडी को काम कर रहा है और हर एक एक्सहेल आपकी बॉडी से पूरी टेंशन को रिलीज कर रहा है। बॉडी एकदम रिलैक्स्ड। हर इनहेल कामनेस लेके आ रहा है और हर एक्सहेल बॉडी की टेंशन को डिसॉल्व कर रहा है। हर इनहेल चेहरे पे स्माइल बढ़ा रहा है, हर एक्सहेल बॉडी की टेंशन को डिसॉल्व कर रहा है। अब हम डीप ब्रीदिंग शुरू करेंगे। 5 सेकेंड्स तक काउंट करूंगा। आप इनहेल करेंगे डीपली, बेली तक इनहेल करेंगे और सांस की आवाज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल काम इनहेल। इनहेल 1 2 3 4 5। एक्सहेल 1 2 3 4 5। इनहेल 1 2 3 4 5। एक्सहेल 1 2 3 4 5। रिलैक्स। वाह, ऐसा लगा पहली बार अपनी ब्रेथ से मिले हैं, है ना। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि जब आप सांस 40 लेते, साल हो गए, है ना, मैं लोगों से पूछता हूँ कि सांस लेते हुए पेट अंदर जाता है कि बाहर। लोगों का ध्यान पेट पे जाता है। उनको यही नहीं पता कि सांस लेने से पेट अंदर जाएगा या बाहर जाएगा। इनहेल के टाइम उनका ध्यान, अच्छा हाँ सर, हाँ ये तो बाहर जा रहा है सर, ये तो अंदर जा रहा है सर, ये तो बाहर। हमें ये भी नहीं पता है, हम इतने ज्यादा ऑटो मोड पे जा चुके हैं। अगर आप ये छोटी सी प्रैक्टिस रोज 5 मिनट से शुरू करते हो तो मैं इसको ना एक मेडिकल बैकडअप एविडेंस देना चाहूंगा जी। साइंस बोलता है हमारे एएनएस जो है, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसके 2 पार्ट्स हैं। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक लेमन लैंग्वेज में बोलूं कि हमारे ऊपर के बॉडी का पार्ट है। पैरासिम्पैथेटिक हमारे नीचे के बॉडी का पार्ट है। जब भी मैं सिंपैथेटिक मोड में होता हूं तो इसको साइंस बोलता है सर्वाइवल मोड। ओके। और टेक्निकल टर्म्स में इसे बोला जाता है फाइट एंड फ्लाइट। ओके। लड़ो, भागो, ये करो, वो करो, पूरा काम करो, जल्दी तेज करो, ये करो, सब पूरे दिमाग के घोड़े। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बोला जाता है हीलिंग मोड एंड रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। आपको आपकी लाइफ का हर बेटर आइडिया तब आएगा जब आप पैरासिम्पैथेटिक मोड में होगे, जब आपका माइंड काम है, जब कियोस नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी ये बेटे पेपर देना, ये पेपर देना। अभी जैसे मान लो ये पेपर है, इस पे कुछ भी लिखा हुआ है। अगर मैं आपको, अभी ये देखना नहीं है आपने, लेकिन मैं आपको ये देता हूं और आपने दे के इसको क्या करना है, इसको बिल्कुल ऐसा लगा लेना है। ठीक है जी, देखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, ठीक है, तो लीजिए और लगा लीजिए। बिल्कुल सब पढ़ के बताओ क्या लिखा है। नहीं पता, कोशिश करो। नहीं हो रहा। थोड़ा दूर करो और दूर करो, लगभग 1 फीट दूर करो। क्या लिखा है? सब दिख रहा है। सब दिख रहा है ना? सब दिख रहा है। जब हम अपने सिंपैथेटिक मोड में होते हैं तो लाइफ ऐसे ही काम करती है, सब कुछ। दिस इज सिंपैथेटिक, दिस इज सिंपैथेटिक एंड दिस इज पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक मोड, ये मैंने एक मेटाफर यूज किया, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, क्योंकि दिख ही नहीं रहा था सिंपैथेटिक मोड में कुछ, तो क्लैरिटी नहीं थी, कुछ दिखता ही नहीं है सर। अब मान लो आपका किसी से या किसी का भी कोई किसी से झगड़ा हो गया, क्या बुद्धि, माइंड, विवेक, इंटेलेक्ट काम करेगा? नहीं करेगा। लोग, ऐसे लोगों से जेलें भरी पड़ी हैं जो कहते हैं 5 मिनट रुक जाते तो आज जेल में ना होते, शूट ना किया होता, ये ना किया होता। लेकिन जब आप उस मोड में होते हो ना, आपकी इंटेलिजेंस काम ही नहीं करती, आपकी चेतना काम ही नहीं करती है। और यही ज्यादातर लोगों के साथ हो रहा है। ग्रोथ कैसे करूं यार, मैं नहीं कर सकता, मेरा तो, क्योंकि 24 घंटे सिंपैथेटिक मोड ऑन है, फाइट एंड फ्लाइट ऑन है। जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक ऑन हुआ, आपका माइंड काम हुआ, रिलैक्स हुआ। अब उसको लगता है जो एप्पल गिर रहा है ना,
दिस इज समथिंग ह्यूज, दिस इज गोइंग टू बी अ मिरेकल, ये दुनिया को चेंज करेगा, ये एक ऐसा लॉ देगा, ये कुछ बढ़िया, मतलब आपका ध्यान उस जगह पे जाता है जहां सिंपैथेटिक मोड में आपका ध्यान जा ही नहीं पाता, क्योंकि सिंपैथेटिक में जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये हमारे एचपीए एक्सिस को पूरी तरह से अलर्ट करके रखता है। एचपीए हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनलिन एक्सिस। सिंपैथेटिक में ये हमारे को बॉडी को लगातार बोलता है कुछ करना है, कुछ ये, लेकिन करना क्या है वो नहीं पता, मतलब इट इज जस्ट एन एक्टिविटी, वेग एक्टिविटी। एक जंगल में एक लोगों ने मिलके, बंदर जो थे, बंदरों ने अपना देखा कि हमारे बच्चों को शेर उठा के ले जाता है, तो उन्होंने कहा यार ये तो कुछ करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो एक बंदर ने बोला कि मैं तुम्हारा ये सॉल्यूशन करके देता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुमको आज से राजा बनाते हैं। तो उस बंदर को राजा बना दिया। राजा बनाने के बाद वो अपना सीट पे बैठा और एकदम ऐसे, तो बाकी बंदर बोल रहे हैं कि आज हमारा एक बंदर उठा लिया गया है, तो राजा जी कुछ करो। अब बंदर उठा, उसने 10 पेड़ पे जंप, यहां भाग वहां भाग, ये जंप, वो पेड़ों के ऊपर जंप लगाता लगाता वापस आ जाता। अब ये प्रक्रिया रोज चलती रही 30 डेज तक। बंदरों ने देखा कि यार ये 10 पेड़ कूदता है और 10 पेड़ वही सेम पेड़ कूद के वापस आ जाता है। उन्होंने बोला कि यार हम रोज हमारे बंदर उठाए जा रहे हैं, शेर ले जा रहा है, तुम कुछ कर तो नहीं रहे। वो कहता है मेरी मेहनत में कोई कमी हो तो बताओ। और यही एम्प्लॉइज बोलते हैं सर मैं तो दिन रात काम करता हूं, मेरी मेहनत में कोई कमी हो तो बताओ। आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन करनी कहां है, ये आप उस चीज के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे। मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत 10% रोल प्ले करती है, 90% रोल प्ले करता है आपकी डायरेक्शन, कि आप किस डायरेक्शन, मतलब आप उल्टी डायरेक्शन में चाहे जेट की स्पीड से जाओगे लेकिन फिर भी पहुंचोगे नहीं, लेकिन सही डायरेक्शन में अगर आप पैदल भी चलोगे एक ना एक दिन जरूर पहुंच जाओगे। डायरेक्शन मैटर करती है, और वो डायरेक्शन आपको देता कौन है? आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। व्हेन योर माइंड इज इन अ काम स्टेट, आपकी बॉडी पीस में है, यू आर नॉट इन अ हरी कि भाई बाब आप आराम से बैठे हो। तो मैं कहता हूं 2026 किसी ने शुरू करना हो, एक रेजोल्यूशन लेना, बाकी सब रेजोल्यूशन बाय प्रोडक्ट हो जाएंगे। व्हेन योर माइंड इज काम, आपका शरीर खुद बोलेगा कि यार जो आपके बॉडी के लिए बेटरमेंट के लिए है, वो आपकी बॉडी खुद से आपको बताएगी कि मुझे ना यार अब से एक्स्ट्रा कार्ब्स जो हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज में कट करता हूं, अब से मैं 10 मिनट की रोज ब्रिस्क वॉकिंग स्टार्ट करता हूं, अब से मैं रोज एक सूर्य नमस्कार का एक सेट ही लगा लेता हूं। ये आपके अंदर से आएगी चीज, ये बाहर से नहीं आएगी। बाहर से फोर्स्ड है, बाहर से अंडा टूटे लाइफ खत्म, कितना ही जोर लगा लो बाहर से कुछ नहीं शुरू होगा, खत्म होगा। और 3 दिन बाद और आपको साइकोलॉजी बताता हूं, अगर आपने 5 बार कोई रेजोल्यूशन तोड़ लिया है तो आपकी बॉडी और माइंड ट्रेन हो चुके हैं उसको तोड़ने के लिए। जैसे लोग कसम खाते हैं ना कि ये कसम खाता हूं अब से नहीं करूंगा, वो दोबारा वही करते हैं। क्यों? क्योंकि 5 बार कसम तोड़ी हुई है और आपके माइंड को पता है कि ये मैं तोड़ता हूं। मतलब कंपल्सिव लायर जिसे हम कहते हैं कि उसको हाँ कि करना ही करना है, करना ही करना है, मुझे तो ये करना ही करना है। तो अगर आप अपने इनर सेल्फ के साथ थोड़ा सा कनेक्ट करते हो, अपने आप को पैरासिम्पैथेटिक मोड में लाते हो, रेजोल्यूशंस मत बनाइए। एक रेजोल्यूशन बनाइए कि मुझे 5 मिनट बैठना है, बस ध्यान करना है और ध्यान करना है। और मैं एक लोग मुझसे पूछते हैं सर 5 मिनट से हो जाएगा? मैंने कहा 5 मिनट से होगा नहीं, ये आपको स्टार्ट करने का एक मौका देगा। अगला 10 मिनट आप खुद बोलोगे कि आज ना मैं ज्यादा देर बैठता हूं, कोशिश कर। क्योंकि जब आप ये कर रहे थे ना डीप ब्रीदिंग, आपको भी नहीं पता कि आपका पूरा बॉडी इतने ज्यादा रिलैक्स्ड मोड में था। अगर मैं यही 5-6 बार और ब्रेथ इनहेल एक्सहेल करवाता तो आप कर लेते, आराम से कर लेता, आपका मन कर रहा था इसको करने का। तो यानी हमने मन को चेंज किया सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक में। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हम अपने इनर सेल्फ को काम करें। कई बार हमारा कुछ ना खो जाता है संजय जी। मान लो हमारा कार की कीज, अक्सर ऐसा होता है, स्पेक्स रख के हम कहीं भूल जाते हैं, चश्मा रख दिया लोगों ने, भूल गए, ढूंढ रहा लोग मैं देखता हूं पूरे घर को, अरे बेटे देखो कहां रखा था, अभी यहीं तो रखा था, अरे कहां रख दिया, मेरी चाबी मिल नहीं रही, मिलती नहीं है, पूरा घर ढूंढ रहा है, मिलती नहीं है। लेकिन फिर आप बैठते हो, आप कहते हो यार पता नहीं कहां, पानी का गिलास देना एक, अरे यार याद आ गया वहां रखी थी। हुआ है कि नहीं कभी? बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ। तो जब दिमाग के पूरे घोड़े दौड़ रहे थे, जब पूरे घर वालों के घोड़े दौड़ रहे थे, चीज नहीं मिल रही थी, अब आप खोज भी नहीं रहे हो, अब कहां से मिली है? अगर हुआ है तो, और जो ये सुन रहा है सबके साथ हुआ, सबके साथ हुआ है, सबके साथ। अगर अभी आप खोज नहीं रहे हो तो किसने खोज के दी? आपका इनर सेल्फ जानता है आपको क्या चाहिए, वो आपको उस डायरेक्शन के जवाब खुद से ही देने लगता है कि नाउ दिस इज द पाथ, इसको फॉलो करो, यहां चलो, ये करो। लेकिन उसके लिए जब आप अपने
सिंपैथेटिक मोड को पैरासिम्पैथेटिक में लेकर के आते हो, दिन भर में ये शांत करते हो, 5 मिनट से शुरू करो, आपकी बॉडी खुद बताने लगे कि अब कि आज 10 मिनट बैठते हैं, आज 15 मिनट बैठते हैं, आज 20 मिनट बैठते हैं। और मैंने देखा है हमारे पार्टिसिपेंट जो आते हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी ध्यान नहीं किया, जो लाइफ में कभी डीप ब्रीदिंग नहीं किया, वो हमारे रिट्रीट से जाने के बाद ये बात बोलते हैं कि सर अब एक एक घंटा मैं कैसा बैठा रहता हूं मुझे पता नहीं लगता। और पहले मुझे लगता था कि 1 घंटा मैं ब्रीदिंग करूंगा तो मेरी लाइफ का 1 घंटा कम हो गया, हाँ, मतलब मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो गई। लेकिन वो बोलते हैं कि अब ये करने से जो काम मेरे 8 घंटे में पूरे होते थे वो 4 घंटे में पूरे हो जाते हैं, 5 घंटे में। मुझे ऐसा लगता है कि 1 घंटा खर्चने के बाद मुझे 3 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। खतरनाक आरओआई है। हाँ, खतरनाक आरओआई है। तो वो बोल रहे इतना रिटर्न मिल रहा है, इतना टाइम मेरे पास फालतू होता है कि मैं बहुत सारी चीजें और कर पाता हूँ। सो एक रेजोल्यूशन, अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने बॉडी को पैरासिम्पैथेटिक मोड में शिफ्ट कीजिए, डीप ब्रीदिंग 5 मिनट से शुरू करो। अगर आपकी जिंदगी में बदलाव न आए तो मैं काम करना छोड़ दूंगा जी। ओह, ब्यूटीफुल। मतलब बाप रे, क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों को देखा है और मैं अपनी लाइफ के जिस फेज में था मैं वहां से निकला हूं सिर्फ इस एक चीज से कि मैंने अपने इनर सेल्फ को के साथ कनेक्टिविटी शुरू की और मैंने अपने इनर सेल्फ को एक काम मोड में ले जाना शुरू किया। जो हमेशा एजिटेटेड रहता था, जो हमेशा फाइट एंड फ्लाइट में रहता था, थोड़ा सा काम, थोड़ा सा रिलैक्स्ड, आप देखोगे लाइफ विल नेवर बी द सेम, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। अनुराग सर, एक इसमें मैं थोड़ा सा अगर डीप जाऊं तो आपकी बात जब मैं सुन रहा था तो मुझे कुछ केस स्टडीज याद आ रही थी। जैसे मुझे बिल गेट्स की केस स्टडी याद आ रही थी। इनसाइड बिल्स ब्रेन करके एक सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स पे, और उस पे उन्होंने बताया था कि कैसे बिल गेट्स हर साल 7 दिन जंगल में जाते, अपने आइक आइलैंड पे चले जाते हैं और एक बुक्स पढ़ते 7 डेज के लिए। तो जैसे वो मैं मानता हूँ कि शायद वो पैरासिम्पैथेटिक मोड होगा उनका। सर, कहीं इंडिया में ऐसा तो नहीं है कि हमारे को बचपन से, चाहे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हों, पेरेंट्स हों, सबने एक्टिविटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है कि हर बार आपको एक्टिव ही रहना है, उसी से आपको रिजल्ट आएगा, और वही माइंडसेट हम आगे कैरी करते जा रहे हैं, जहां हम अपने आप के साथ मिल नहीं पाते क्योंकि हमें लगता है कि जब तक एक्टिविटी नहीं होगी तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। इनपुट विल गिव आउटपुट, नो इनपुट विल गिव नो आउटपुट। तो कहीं आपको ये हमारी अपब्रिंगिंग या हमारी सोशल कंडीशन, लेट्स से हमारी 1947 के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद जो शुरुआत में परेशानियां थी, कहीं ये उसका इंपैक्ट तो नहीं है? और अगर ये है तो मैं इसको तोड़ू कैसे? हाउ डू आई ब्रेक दिस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी आप देखो, जो आप बोल रहे हो ये 100% फैक्ट है। हमने जो हमारे बच्चे हुए या हमने कुछ भी, हमने उनको एक ही चीज सिखाई, वो सिखाया आउटकम, कि जो रिजल्ट है वो मैटर करता है और कोई चीज मैटर नहीं करती है। एक बच्चा, तुम कितना पढ़े हो हमें इससे कोई लेना देना नहीं, मार्क्स कितने आए हैं ये डिसाइड करेगा कि तुम पढ़े हो या नहीं पढ़े हो सकता है उसने कॉन्सेप्ट क्लियर किया हो, जैसे वो आमिर खान की मूवी थी 3 इडियट्स, वो कह रहा है कॉन्सेप्ट का क्लियर होना ज्यादा जरूरी है। मार्क्स ले भी आएगा तो लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। मेरा ब्रदर इन लॉ है, अभी यूएस में एक बहुत अच्छी कंपनी में बहुत ही अच्छे पोस्ट पे है वो। तो उसने उसकी ग्रेजुएशन में बहुत ही, मतलब ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि बस पास हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन उसके बाद उसने ना कुछ सर्टिफिकेशंस किए जो उस कंपनी के लिए रिक्वायर्ड थे। इस टाइम वो एक ऐसे टॉप लेवल पे है जहां पहुंचना लोगों के लिए एक जीवन में पॉसिबल, मतलब सपने से भी दूर है। क्यों? वो जब तक आउटकम बेस्ड चीजों पे लगा हुआ था कि मुझे मार्क्स लेके आना है, मुझे इस पे लेके आना है, तब तक वो प्रेशर सिंपैथेटिक मोड में था और पढ़ाई भी नहीं हो रही है, फोकस भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसने वो देखा कि यार ये कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग बहुत बढ़िया है, मैं इसको करता हूँ, ये वो कह रहा है कि मुझे ना उसको करने में मजा आ रहा था। मैं आउटकम को नहीं, मैं प्रोसेस को एंजॉय कर रहा था। तो अगर हम एक ये चेंज लेके आए कि हम प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू करें, जिसके लिए मैं बोलता हूं कि लव, डू what you love to do। मतलब अगर आप उस काम को करते हो जिससे आपकी मोहब्बत है, तो आपको लाइफ आपको इतना कुछ देगी। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को एक और यहां से आउटकम बेस्ड चीजों से एक और लोगों के माइंड में एक माइंडसेट डाल दिया गया कि सक्सेस का मतलब है ज्यादा पैसे हो गए। हाँ, मतलब जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, जिसके पास ज्यादा अच्छी गाड़ी है। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स हुए, हमारे ऐसे भी पार्टिसिपेंट्स हैं, एक मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके पास अपने चॉपर्स हैं। मतलब आप सोच सकते हो किस लेवल पे काम होगा, कहाँ पे वो होंगे। लेकिन कंसल्टेशन किस लिए लेने आए थे कि मुझे रात को नींद नहीं आती है, मुझे नींद की गोली ले। अब इससे ये मतलब नहीं है कि जिसके पास पैसे ज्यादा है उसको नींद नहीं आती। कई बार लोग गलत भी समझ जाते हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये किसी के भी साथ हो सकता है जब तक उसने अपने इनर सेल्फ के साथ एक कनेक्ट, मतलब अकम्प्लिशमेंट नहीं है प्रोसेस में। हम सिर्फ आउटकम के लिए दौड़े। जैसे आज आपके पास वो सब कुछ हो सकता है जो आप 5 साल पहले आपका ड्रीम हो। बिल्कुल।
ड्रीम मतलब अगर ये मिल जाए तो लाइफ ब्यूटीफुल, हम लाइफ सेट हो सकता है, आप उससे 10 गुना ज्यादा अचीव। मैं लोगों को कहता हूँ सर, आई एम माई ओन ड्रीम। हाँ, मतलब जो मैंने सोचा था शायद कि 10-20 साल पहले, वो मैं जी रहा हूँ आज। और ये आप नहीं, ये आप देखोगे हर एक इंसान जो सोचता है ना कि यार मेरी सैलरी कभी 50,000 हो जाए, आज उसकी 50,000 है, उसको लग रहा है कि यार ये तो जब तक 1 लाख, यानी हम फिर से, आपने कितना ही पैसा कमा लिया, लेकिन अगर आप अभी भी उसी रेस में लगे हो आउटकम बेस्ड, कि अब ये नहीं, अब तो ये अचीव करना है, अब तो ये, तो अकम्पलिशमेंट कभी आया ही नहीं ना, पीस कभी आया ही नहीं, आप उस मूवमेंट को चैरिश ही नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि आउटकम नहीं, प्रोसेस में आनंद होना चाहिए। तो एक लेडी थी जिन्होंने ये हैरी पॉटर की सीरीज बनाई, जेके रोलिंग। जेके रोलिंग चाहती थी कि मैं विचेस पे कोई स्टोरी लिखूं। मेरा इनर कॉलिंग ये है कि मुझे लगता है कि मैं ये स्टोरीज जो हैं लोगों तक पहुंचाऊं। वो कहते हैं 10-12 लोगों के पास गई, प्रोड्यूसर्स के पास गई, डायरेक्टर्स के पास गई, लोगों ने कहा ये कौन दे, मतलब ये क्या चीज है, लेकिन उसको लगा कि मुझे इसी के ऊपर काम करना है। और उसने अपनी लाइफ में ऐसे दिन भी देखे, उसने लिखा है अपनी बुक में, और एक इंटरव्यू में भी मैंने सुना था कि उसने फंगस लगी हुई ब्रेड खाकर अपना लाइफ चलाया है। फंगस लगी हुई ब्रेड। एक दिन उसकी लाइफ का ऐसा दिन था कि उसको 3 दिन से खाने को कुछ नहीं मिला था, तो उसके पास एक लिपस्टिक रखी हुई थी। तो वो सोच रही थी कि ये खा लेती हूं, पेट में तो कुछ जाएगा। खाई नहीं खाई मुझे नहीं पता, लेकिन उसने ऐसा बोला कि लाइफ का एक ऐसा फेज था, लेकिन मेरी इनर कॉलिंग ये थी कि मैं ये चीज करूं। और आप देखो कि हैरी पॉटर का जो लास्ट पार्ट था, डेथली हेलोविन्स पार्ट 2, उसकी सिक्योरिटी पर इतना पैसा खर्च हुआ था जितना टोटल, मतलब कहते हैं कि यूके का टोटल उस टाइम का जो एक्सपेंस होगा, वो उसने सिर्फ उसकी सिक्योरिटी पर, की स्टोरी लीक ना हो कि लास्ट पार्ट की स्टोरी क्या है, उसकी सिक्योरिटी पर खर्चा था। इनर कॉलिंग थी। आप कहो कि भूतों पे कहानी बना के भैया कोई अमीर हो सकता है, आप कहोगे नहीं यार, आपको एक ऐसी वेबसाइट बनाओ जहां लोग ठेंगा दिखाएं ऊपर नीचे का, लोग अमीर हो सकते हैं। उसकी कॉलिंग थी मार्क जुकरबर्ग की कि मेरे को यही करना है। मतलब कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बावजूद भी तो उसने किस चीज पे फोकस किया? प्रोसेस पे फोकस किया। अब आप कहो कि मैं भी अपने प्रोसेस पे फोकस करता हूं, मैं अपने जॉब में जो भी कर रहा हूं, मैं अपने प्रोसेस, ये 3 दिन में एग्जॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस आपका नहीं है, कंपनी का दिया हुआ है जी। राइट। आपका प्रोसेस वो है जो आपके इनर सेल्फ से, आपके इनर गाइडेंस से आपको मिलता है कि दिस इज माय कॉलिंग। चाहे आप जॉब कर रहे हो, जरूरी नहीं कि बिजनेस करने वाले के पास ही प्रोसेस या वो उसको, आप कुछ भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, अगर आपने अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट किया तो आपका पर्पस, आपका प्रोसेस आपको मजा देने लगेगा। आपको लगेगा कि यार मेरी सैलरी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, लेकिन मुझे मजा आ रहा है ये करने में। आप उस ट्रू चीज से आइडेंटिफाई करने लगोगे अपने आप को। मेरा एक दोस्त है, IITN है और बहुत अच्छे लेवल पे मतलब जॉब कर रहा था यूएस में। यूएस से जॉब छोड़ के इंडिया वापस आया, हरियाणा में रहता है। अब उसने एक फॉर्म लगाया जहां पे वो मतलब दूध निकालता है भैंसों का। उसने कहा कि यार मेरी ना ये इनर कॉलिंग थी। मैं बचपन जब मैं यूएस में था ना, मैं मतलब सब कुछ था, लाइफ बहुत अच्छी थी और इतना अच्छा पैकेज, और मतलब यूएस में तो वैसे भी लाइफ इतनी सेट है कि आप मतलब अगर आपके पास पैसे हैं तो वो 7 AQI में आप रह रहे हो, सब जीवन में सब बढ़िया कर रहे हो। यहाँ उसके आगे 2 जीरो लग जाते हैं। हाँ। तो वो कहता है कि लेकिन मेरी इनर कॉलिंग ये थी कि मैं जब गांव में देखता था और जब मैं बड़ा हुआ, मैंने देखा कि इतने इंजेक्शंस लगते हैं, इतने हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, इतना वो, और बच्चों में आज ये देखो आप कि 10-10 साल की लड़की को आज जो है पीरियड्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, वो उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि वो जो दूध में जो एडल्ट्रेशन है वो उसका बहुत। तो वो बोला कि मैं प्योर चीज देना चाहता था। मैं सब वाइंड अप करके, सब छोड़ छाड़ के, मिट्टी में आके, खेत में आके, मतलब भैंसों का खुद दूध निकाल रहा हूँ और गायें रखी हुई हैं उनका दूध निकाल रहा हूँ। आज उसका एम्पायर इतना बड़ा हो चुका है। वो बोला तब जब 50 रुपए लीटर दूध था, मैं 100 रुपए लीटर दूध दे रहा था, क्योंकि जब आप इंजेक्शन नहीं लगाते तो आपका दूध का कॉस्ट बढ़ जाता है आपके लिए, और प्रोडक्टिविटी कम होती है, प्रोडक्शन आपकी कम हो रही है उस चीज की, तो ऑब्वियसली वो कॉस्ट बढ़ेगा। तो बोला मैं महंगा दे रहा था, लेकिन लोगों को जब वो अच्छी चीज मिलने लगी तो मेरे पास कस्टमर बढ़ने लगे। तो वही बात हो गई ना, वैल्यू कहां आप ऐड कर रहे हो। मतलब 50 रुपए में जो मार्केट में मिल रहा है उसको आप 100 रुपए में बेच पाए, जस्ट बिकॉज आपने वैल्यू ऐड दी है। अभी वो 230 रुपए किलो दूध बेच रहा है। वाओ, 230 रुपए किलो। लेकिन उसके पास मतलब जितने कस्टमर्स हैं वो उनको पूरा नहीं कर पा रहा। वो बोल रहा है कि मैंने कितना बड़ा फॉर्म कर लिया है, लेकिन अभी भी मैं पूरा घी एकदम बढ़िया प्योर दानेदार घी गाय का, और क्योंकि लोगों के पास पैसा है, वो कह रहे हैं कि आज अच्छी चीज मिले तो मैं 5 गुना ज्यादा पैसे देने को तैयार हूं, बिना पेस्टिसाइड का। अब हम लेते हैं जो फ्रूट या कुछ भी लेते हैं, बिना पेस्टिसाइड का डबल रेट पे मिलता है, ऑर्गेनिक मिलता है, तो हम लेते हैं या नहीं लेते? ट्रू।
यही चीज वहां अप्लाई होती है कि अगर आप अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हो तो आपकी आउटर लाइफ का पर्पस आपको आपसे मिलता है, दूसरों से नहीं। अब आप फोर्स्ड नहीं हो, अब आप आउटकम बेस्ड काम नहीं कर रहे हो। तो इसलिए जो हमारी जनरेशन चली गई, लेकिन आने वाले बच्चों को ये सिखाओ कि बेटे काम वो करना जिसमें मजा आ रहा हो। और आज तो आप देखो लोग गेमिंग कर, मतलब हम बोलते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। आज आईपीएल की ऑक्शंस में 25-25 करोड़ रुपए खिलाड़ी को मिल रहे हैं। सही कह रहे हैं। यानी अगर आज तो कोई लिमिटेशन नहीं है कि खेलेंगे तो खराब हो जाएंगे, पढ़ना ही पड़ेगा। आज तो आप वीडियो गेम ही क्यों ना खेल रहे हो, उसमें भी लोग करोड़ों रुपया, पीछे पता नहीं कौन सा गेमर था, उसने एक मतलब लाइव स्ट्रीम वो कर रहा था और उसी एक लाइव स्ट्रीम से 2 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा किया। मतलब ये बहुत बड़ी न्यूज थी। मेरा बेटा सर, उसने भी अपना स्कूल जो है वो कर लिया, होम स्कूलिंग कर ली, और अब वो प्रोफेशनल गेमर बन रहा है। उसके पास पूरा गियर है, सेटअप है, वो फोर्टनाइट खेलता है, ठीक ठाक ग्रो भी कर रहा है उसमें। उसको एक्सट्रीम क्लैरिटी है कि मेरे को गेमर बनना है। हाँ। और आई थिंक वो इस पर्पस से भी है, इस वजह से भी है क्योंकि हमने उसको बैकअप दिया कि भाई तेरे को जो करना है कर, सपोर्ट किया। अगर वो सपोर्ट आज एक पेरेंट अपने बच्चे को कर दे कि तुम सिर्फ कन्वेंशनल रूट पे मत चलो, जैसे आपने बोला इनर कॉलिंग को आज बच्चे जल्दी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं समहाउ बिकॉज ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, और उनका इंटरनेट कनेक्टिविटी हमसे ज्यादा अच्छा है। तो अगर हम भी एज अ पेरेंट उनको सपोर्ट करें तो आई थिंक दे कैन डू बेटर इन लाइफ। और मुझे लगता है आजकल बहुत से पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं जी, स्पेशली वो पेरेंट्स जिन्होंने खुद इस चीज को फेस किया है। उन्होंने देखा है कि मेरी लाइफ में चेंजेस तब आए जब मैंने अपनी इनर कॉलिंग को आइडेंटिफाई किया। बिल्कुल। न कि सोसाइटी या समाज ने जो मुझे प्रोग्रामिंग दी थी कि ये पैसे जॉब ही करोगे तो बढ़िया होगे, पैसे ही कमाओगे, या ये इस तरह से। मैंने अपने इनर कॉलिंग को आइडेंटिफाई किया तो पता चला कि नहीं यार, मैं इसकी जगह ये कर सकता हूं। और लोगों ने ये चेंज नोट किया कि वहां अगर मैं 100 रुपए कमा रहा था तो यहां मेरी इनकम डायरेक्टली 1000 हो गई, 500 हो गई, बढ़ गई। ट्रू। पीस बढ़ गया, इनकम से भी ज्यादा। हाँ, आप ज्यादा काम कर रहे हो पर ज्यादा मजा आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कम काम कर रहे हो पर मजा ज्यादा आ रहा है। सर मुझे बहुत पहले से टीचर बनना था। मैं 7th स्टैंडर्ड से पढ़ाता था। मैं जब 7th में था मैं पढ़ाता था। अच्छा। पर वही बात कि 2006-8 में टीचर बनना मुश्किल था, कि उतना रिवॉर्डिंग नहीं था, तो कॉर्पोरेट में चले गए। बट द फर्स्ट मोमेंट आई गॉट अपॉर्चुनिटी आउट, तो मैंने बोला कि मैं टीचर बनूंगा। एंड लास्ट 1.5 years आपके साथ, आप जानते ही हम लोग यू नो विद गॉड्स ग्रेस अच्छा ग्रोथ हुआ, बिकॉज वो मेरा इनर कॉलिंग था, टीचर बन के लोगों को पढ़ाना, लोगों को हेल्प करना। तो आई थिंक वो भी मेरे लिए भी जो है साक्षात्कार हुआ उसका। फिर उसमें नए रास्ते खुलते हैं ना जी। और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आप कोई मतलब टीचर भी, मैं देख रहा हूँ कि जो ऑनलाइन जो क्लासेस ले रहे हैं, अब आप देखो अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं लोग। बिल्कुल 40,000 करोड़ का 40,000 करोड़ का आईपीओ लेके आ रहे हैं। कहाँ एक टीचर को 40,000 रुपए नहीं मिलते थे। तो वो भी तो टीचर ही हैं। लेकिन उन्होंने जब अपनी इनर कॉलिंग आइडेंटिफाई की तो आपका इनर सेल्फ आपको गाइड करता है। अब आप फोर्स्ड नहीं हो, अब आपको मतलब एक पीस के साथ आप किसी प्रोसेस को कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि बच्चों को ये प्रोसेस में एंजॉय करना सिखाना चाहिए। इकिगाई इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि एक ऐसा प्रोसेस जो आपको भी बेनिफिट दे, एक ऐसा प्रोसेस जो आपको आपके लिए एक वोकेशन भी बन सके, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप लोगों की लाइफ में वैल्यू भी ऐड कर सको और आप साथ में आनंद भी ले रहे हो। अगर ये 4 चीजों का कॉम्बिनेशन हो जाए, मुझे लगता है कि पैसा यूं बनेगा। बिल्कुल सर। अब हम आते हैं, हमने फर्स्ट लेवल को डिकोड किया जहां हम अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं। इनकम बढ़ाने के लिए जो मेरे को बात समझ आए, एक तो वैल्यू देना है, और मैं कोई भी सिचुएशन में हूं पहले मुझे अपने पैरासिम्पैथेटिक वर्जन से कनेक्ट करना है, अपने आप से कनेक्ट करना है, कॉलिंग को ढूंढना है, और उसको चाहे मैं जॉब में हूं, चाहे मैं फ्रीलांस करता हूं, बिजनेस करता हूं, उसको धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना है। अब आता है सर सेकंड वेरी वेरी क्रिटिकल एलिमेंट। चलो मैंने पैसे कमाने चालू करे, मेरी 25,000 तनख्वाह थी, मैंने ये सब किया, मैं 1 लाख पे पहुंच गया, 2 लाख पे पहुंच गया 2-3 साल के अंदर। अब आता है सर मनी रिलेशन। लोगों के मनी रिलेशन से, ये तो मैं खुद भी देख रहा हूं, बहुत खराब है, एक्सट्रीमली खराब है। 2 लेवल पे मनी रिलेशन है। एक तो सेविंग कितनी करते हैं, एक इन्वेस्टिंग कितनी करते हैं। तो सर ये व्यक्ति अब जब कमाने लग गया है फिर भी पैसा नहीं बचा पा रहा। एक 25,000 वाला व्यक्ति फिर भी 2,000 बचा पा रहा है, पर ये 2 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति ऐसा हो रहा है कि 20 तारीख तक जो है टन गोपाल हो रहा है। अब सर मनी रिलेशंस को डिकोड करते हैं कि कैसे ये व्यक्ति अब सेविंग कर पाए, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट पे आते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के शायद रिलेशनशिप्स थोड़े अलग होते हैं। तो सेविंग, एक व्यक्ति अपना मनी रिलेशन कैसे ठीक कर पाए सेविंग के साथ। क्या बात है। अभी जो मैं जवाब देने वाला हूं, आपको लगेगा कि आदमी पागल है जो ये बात बोल रहा है कि ये बार बार एक ही चीज पे आ जाता है। लेकिन आप देखो, अभी आपने खुद से ये बात बोली कि 25,000 रुपए कमाने वाला शायद 2, 5, 10,000 रुपए बचा पा रहा है जी, लेकिन 2 लाख कमाने वाले के 20 तारीख तक पैसे खत्म हो जाते हैं। आप देखो इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी क्या काम कर रही है। एक इंसान जो कंटेंटमेंट से भरा हुआ है, जो लाइफ के एस्पेक्ट से, जो उसकी जीवन में जो सब कुछ चल रहा है वो उससे सेटिस्फाइड है, वो सेटिस्फाइड पता कब है, जब वो अपने इनर ट्रू सेल्फ, क्योंकि हमारे लाइफ की जो जर्नी है ना, ये अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने की ही है।
इस इनर सेल्फ से जो हमको पीस मिलता है, हम यही पीस इनर सेल्फ से न कनेक्ट कर पाने के कारण बाहर ढूंढते हैं। मुझे बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे बड़ा बंगला नहीं चाहिए, मुझे रिकॉग्निशन चाहिए। मतलब मुझे सिग्निफिकेंस चाहिए। एक्चुअल में आप स्टेटस सिग्नलिंग चाहिए, मतलब कि मेरे पास भी कुछ है, मैं भी कुछ हूं, मुझे हल्का मत आंकना, मुझे हल्का मत आंकना। तो इसके लिए वो गाड़ी खरीदेगा, फोन खरीद, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि फोन खरीदना गलत बात है। अगर आपकी नीड है तो बहुत जरूरी है, आपकी नीड है तो बहुत, लेकिन ज्यादातर लोग तो वांट के चक्कर में उसकी तरफ जा रहे हैं, नीड के चक्कर में नहीं जा रहे हैं। लोग ईएमआई पे, वो ये नहीं देख रहे कि मैं अपने 1 साल की अपनी मेहनत बेच दे रहा हूं, मतलब मैं अपना 1 साल का समय बेच दे रहा हूं एक फोन के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है इससे मुझे सिग्निफिकेंस मिलेगी, इससे मुझे इंपॉर्टेंस मिलेगी, इससे मैं समाज के बराबर आके खड़ा हो पाऊंगा। तो यानी लकूना कहां है, एम्प्टीनेस कहां है, वो जो ग्रेटर सेल्फ वो होना चाह रहा है वो बाहर ढूंढ रहा है। लेकिन आप देखो, फोन आने के बाद भी वो चीज पूरी नहीं होती है, गाड़ी आने के बाद भी वो चीज पूरी नहीं होती है, बंगला आने के बाद भी, चाहे आप पेंट हाउस ही क्यों ना ले लो या बीच फेसिंग बंगलो क्यों ना ले लो, वो चीज पूरी नहीं होती है। लेकिन कुछ लोगों की वो कम में भी पूरी हो जाती है। कारण क्या था कि अपने इनर सेल्फ के साथ एक कनेक्टिविटी थी। मुझे लगता है कि सेविंग, इसको जो आपने सेविंग वाला कॉन्सेप्ट बोला ना, मैं बोलता हूं लोगों को फाइनेंशियल डायरिया है। अच्छा, डायरिया होता है ना, जैसे हाँ, दस्त लग गए, पैसे छूट गए, ऐसा फाइनेंशियल डायरिया है ये निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है, कंट्रोल हो ही नहीं रहा। बढ़िया वर्ड है। कारण ये है कि मैं सिर्फ वो जो सिग्निफिकेंस थी, जो अकम्पलिशमेंट थी, वो मैं बाहर ढूंढ रहा हूं। और बाहर ढूंढने का तो संजय जी कोई अंत नहीं है। मतलब मेरा अभी पीछे एक सेशन था, तो एक पार्टिसिपेंट मुझे बोले सर 1-1.5 करोड़ रुपए आ जाए ना तो ऐसा लगता है कि मतलब कहां खर्चोगे, कहां खर्चोगे। मैंने कहा सर अगर आप खर्चने पे आओ ना, तो अभी मेसी जिस अपने प्राइवेट जेट में आया है, मतलब अभी इंडिया आया ना मेसी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, वो अपने जिस प्राइवेट जेट में आया, कह रहे हैं वो पता नहीं 13.8 बिलियन कितने, मतलब मिलियन एग्जैक्ट नंबर्स नहीं याद है, लेकिन वो कितने 100 करोड़ रुपए का वो जेट है। तो अगर खर्चने पे आओ तो पैसे खर्चने की कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मेसी के लिए वो बिल्कुल ठीक है। जैसे कुछ साल पहले की बात है, मेरे एक दोस्त ने ना एक बाइक खरीदी, कोई हायाबुसा ऐसा करके कोई बाइक आती है, वो बहुत महंगी बाइक थी। तो मैं धीरे धीरे अभी फाइनेंशियल विजडम की जर्नी पे आगे बढ़ रहा था। फाइनेंशियल एजुकेशन एक नया कॉन्सेप्ट मेरे लिए भी था, क्योंकि मेरा भी फाइनेंशियल डायरिया था। अच्छा, ओके। मेरे भी पैटर्न सारे गड़बड़ाए हुए थे सब। मैं नया नया इस ट्रैक पे आ रहा था, तो उसकी बाइक देखी, मैंने कहा यार इतने लाख की बाइक। और मैंने अपने अंदर एक लेबलिंग की, क्योंकि हमारा अहंकार दूसरे से सुपीरियर अपने आप को लेबल करना चाहता है। मैंने कहा यार ये तो, इसको तो मेरे से भी बड़ा फाइनेंशियल डायरिया है, इतनी महंगी बाइक। मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा यार इतनी महंगी बाइक खरीदने का क्या लॉजिक था। वो बोला अगर ये बाइक तुझे 5,000 में मिले, लेगा? मतलब हायाबुसा वो कह रहा है कि तुझे 5,000 में मिले तो लेगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल लूंगा। वो बोला बस ये मेरे लिए 5,000 जैसी ही है, मेरे इनकम से प्रपोर्शन में है। बोला मेरे इतने ही लगे हैं जितने तेरे 5,000 लगे, और तुझे ये मिले तो मेरे पैसे में से उतने ही लगे हैं कि मेरे को फील आ रही है कि 5,000 खर्च हुए हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपके पास, मतलब आप ये देखते हो कि ज्यादा पैसा खर्चना बेकार है या ज्यादा वो करना बेकार है। मुझे लगता है अगर आप अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हो तो आपको वो जो पीस आता है ना, वो जो कनेक्टिविटी, मुझे सिग्निफिकेंस मुझे लग रहा है कि इससे मिलेगा, वो नीचे खड़ी गाड़ी से मिलेगा, या वो बंगले से मिलेगा, बड़ा घर पेंट हाउस खरीदूंगा तो मिले। जब आप अंदर से काम हो ना, तो फिर आप सिर्फ नीड पर पैसा खर्चते हो, वांट पर नहीं। क्योंकि वांट क्यों है? वांट इसीलिए, नीड्स पूरी हो जाएं तो मेरा जीवन बढ़िया चलता है। अब ये फोन मेरी नीड हो सकता है, मैं इससे वीडियो बना सकता हूं, लेकिन एक आदमी जो 20,000 की जॉब कर रहा है, उसके लिए शायद ये शो ऑफ है कि मैं भी एक समाज में, सोसाइटी में एक वो शो ऑफ क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको सिग्निफिकेंस चाहिए, उसको इंपॉर्टेंस चाहिए। अगर वो इंपॉर्टेंस अपने अंदर से मिल जाती है तो उसको वो इंपॉर्टेंस फिर फोन से नहीं चाहिए है। यानी सेविंग के आप टेक्निकल वर्ड में देखोगे तो 500 तरह की चीजें हो सकती हैं कि पहले 80-20 प्रिंसिपल को फॉलो करो, पहले 80% जो है अपना सेव करो, 20% जो है फिर अपनी नीड्स के लिए रखो, उसके बाद कुछ बचता है तो वो खर्च, एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो। लेकिन मुझे लगता है वो उसी मोटिवेशन की तरह किसी के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़े दिन बाद उसको चुल होगी। जब वो 17 Pro Max आएगा ना, और उसका कुलीग ले आएगा और उसको लगेगा कि मेरे पास ये नहीं है, क्या फोटो आ रही है इससे, और क्या इसका पीछे 3 आंखें दिखती हैं, और क्या बढ़िया, और वो सिग्निफिकेंस। अब वो क्यों
अगर वो ये सप्रेशन करता है ना, ये उसके लिए बड़ा डेंजरस है। अगर वो इमोशंस को सप्रेस कर ले, मैं ये नहीं बोल रहा हूं किसी को भी कि भैया आप ये महंगी चीज मत खरीदो, हम जो उसको फॉर्मूला बता रहे हैं ये फॉर्मूला से वो सप्रेशन करेगा। सप्रेशन नहीं करना, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करना है कि वो फुलफिलमेंट जो मुझे लग रहा था इससे खरीद के होगी, वो फुलफिलमेंट मेरा इनर सेल्फ मुझे दे रहा है, बिकॉज दैट इज द टॉप सीट जहां पर मेरा इनर जो सेल्फ जो है वो पहुंचना चाहता है, और वो बाहर की चीजों से पहुंच रहा है क्योंकि उसको अंदर का रास्ता पता ही नहीं है। तो जब वो इनर सेल्फ से कनेक्ट करता है तो वो इतने पीस में आता है, वो अपनी जरूरत की चीज बाय करता है, वो अपनी नीड पे जरूर स्पेंड करता है, वो अपने आप को एक अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो उसको हासिल करता है, वो घूमता है, फिरता है, ट्रेवल करता है, जो उसको सुकून दे, न कि उसको शो ऑफ करने के लिए या समाज में उसको एक सिग्निफिकेंस देने के लिए या मतलब ऐसे सब करने के लिए उसको प्रेरित करे। तो मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान सेव करना चाहता है, लाइफ में बढ़िया सेविंग करना चाहता है, अच्छा पैसा बचाना चाहता है, तो वो पैसा एक ही कंडीशन पर बचेगा, अगर वो संतुष्टि उसके पास होगी तो। आपके पास, लोगों के पास घर में सब जरूरत की चीजें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी पैसा खर्चते चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अकम्प्लिशमेंट तभी होगी जब मैं इस लेवल पर आकर मेरी सोसाइटी में मेरे लोगों के बराबर, मैं इनके बराबर तभी खड़ा होऊंगा। लेकिन अगर आप आज 10 मिलियनेयर्स को एक जगह पर खड़ा कर दो और साथ में अब्दुल कलाम जी को इमेजिन करो, तो आपको ये उन 10 मिलियनेयर से भारी लगेंगे। हो सकता है इनके पास 3 ही सूट हो, सफारी सूट जो इन्होंने पूरी जिंदगी चलाए हों, एक ही ट्रंक हो एल्यूमिनियम का जो अपने लास्ट में छोड़ करके गए, इतनी सारी डिग्रीज, इतने सारे अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, लेकिन ये इंसान आपको उन पे भारी लगेगा। तो कभी भी स्टेटस, आप देखो डॉक्टर अब्दुल कलाम कहीं गए होंगे तो बड़े बड़े मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स ने बिल्कुल उनसे वो मांगा होगा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम रिस्पेक्ट दी है। तो मनी आपको सिग्निफिकेंस देता है आउटर वर्ल्ड में। जिस इंसान की पूरी जो अवधारणा है, जो उसका देखना है वो बाहर ही है, तो उसको लगेगा यार मैं बाहर की चीजों से ही बड़ा हो सकता हूं। लेकिन जिसकी जर्नी इनवर्ड्स है, वो फिर मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाएगा, वो प्रेसिडेंट भी बनेगा, वो लोगों को इंस्पायर भी करेगा, चाहे वो बचपन में अखबार ही क्यों ना डालता हो। उसकी पर्सनालिटी आपको उन 10 लोगों की पर्सनालिटी से ज्यादा बढ़िया इन्फ्लुएंस करेगी। आप उनसे मिलना चाहोगे, उनका ऑटोग्राफ लेना चाहोगे, उनसे हाथ मिलाना चाहोगे, उनका पैर छूना चाहोगे। क्यों? क्योंकि आपको उनके चेहरे पर जो चमक दिखेगी वो कहीं बाहर से खरीदी नहीं जा सकती है। तो ये जरूरी है चीजें, अगर आपकी नीड की हैं। अगर नीड नहीं है तो आपका खर्चा सिर्फ वांट पे, शो ऑफ पे और इन सब चीजों पे हो रहा है। अगर आपने इनर सेल्फ से कनेक्ट किया, सिस्टम काम किया, रिलैक्स हुए, तो कई बार संजय जी ऐसा नहीं होता कि आप बैठे होते और आपको लगता है कि यार ये बैठने में ही आनंद आ गया। बिल्कुल, मतलब आप अपने, जैसे उस दिन फादर के साथ आए हुए थे, कई बार ऐसा नहीं लगता कि फादर के साथ ही आधा घंटा और फालतू स्पेंड कर लूं, ये भी बहुत मजेदार चीज है। बिल्कुल। हो सकता है उस आधे घंटे में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो कि आप 10 लाख कमा लो, राइट, लेकिन आपको लगता है कि यार यहाँ ये ज्यादा वैल्यूएबल है, 5 मिनट भी अगर मैं निकाल सकता हूं तो यहाँ बैठता हूं क्योंकि मुझे इससे इनर सेटिस्फैक्शन मिल रही है। बिल्कुल। अब यही इनर सेटिस्फैक्शन आपको आपका इंटरनल सेल्फ दे सकता है। तो कई बार मैंने लोग देखे हैं जो अपने इंटरनल सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, उनकी जो आउटवर्ड जर्नी थी, जो सब लग रहा था कि ये बाहर से मिलेगा, उसके लिए बाहर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपीट करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा, आउटकम बेस्ड काम करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही इनर सेल्फ से कनेक्टिविटी हुई, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो कम पैसे में सरवाइव करने लगा, अब उसकी इनकम भी मल्टीफोल्ड हुई। फर्स्ट पॉइंट पे वापस आ जाते हैं, जिसने अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट किया वो वैल्यू ज्यादा देने लग गया, वो प्राइस उसको फॉलो करने लग गया। तो अब वो जो सेविंग थी वो मल्टीफोल्ड हुई, क्योंकि अब मैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में नहीं जा रहा हूं। बिल्कुल, अब मैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन में जा रहा हूं। मैं रिलैक्स्ड हूं, मैं काम हूं, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मैं संजय जी से यहां मिलने के लिए आया हूं तो मेरी ऑल्टो नीचे खड़ी है तो मुझे शर्म आएगी इस बात में। मैं जहां पे मुझे ग्रोथ चाहिए मैं वहां पे काम कर रहा हूं और मेरे लिए ये सफिशिएंट है, मेरे लिए पूरी है। तो यहां पर भी सेम वही चीज मैं बोलूंगा कि अगर आप अपने ट्रू इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हो, लोग बोल रहे होंगे करना कैसे, उसका सबसे बड़ा आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं कि शुरुआत करनी है 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग से, जो आपके हारा सेंटर, आपके नेवल, आपकी नाभि से आपको कनेक्ट करवाएगी। ये वो जगह है जहां जीवन शुरू हुआ था। हम अपनी माँ के गर्भ में थे, अम्बिलिकल कॉर्ड से इसी जगह से जुड़े हुए थे अपनी माँ से, यहीं से सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड की। और जो हमारे विष्णु जी की नाभि
से ही पूरा पूरा जो है, ब्रह्मांड जो जागर हुआ था, कमल निकला, वहां से निकला, फिर ब्रह्मा जी आए, वहां से फिर सब चीजें। तो नाभि का जो ध्यान है और नाभि पे जो ब्रीदिंग है, जो जब हम डीप लेके जाते हैं, तो ये हमको उस इनर सेल्फ से कनेक्ट करवाता है, उस पीस से, उस शांति से कनेक्ट करवाता है, जिससे बाकी सभी चीजें बाय प्रोडक्ट हो जाएंगी। पैसा, डायरिया एकदम से बंद होगा, और आप देखोगे कि अब मैं ज्यादा, मतलब अकम्पलिशमेंट मुझे फील हो रही है, मैं ज्यादा कंटेंटमेंट फील, ज्यादा पीस फील कर पा रहा हूँ। वो पीस जो फोन के आने के बाद 10 दिन तो लगा, मजा आया, लेकिन 10 दिन बाद वो बैक टू नॉर्मल हो गया। मतलब आप कितना ही महंगा कुछ खरीद लो सर, कितना ही महंगा, 10 दिन आपको आनंद आएगा, उसके बाद वो, क्योंकि एक होता है ना लॉ ऑफ अडॉप्टेबिलिटी, कि हम अडॉप्ट कर लेते हैं कि यार हाँ यार, ये वो कहते हैं ना, वो कोई इंसान था कि लव इस लड़की से शादी, इस लड़की से, वो 10 दिन बाद लगा कि हाँ यार अब तो ठीक है, वो अडॉप्ट कर लिया, नॉर्मल है। जब तक वो पाने की चाह थी, तब तक वो एड्रेनलिन रश था। जिस दिन पा लिया, एड्रेनलिन रश शांत हुआ। लेकिन जब अंदर से ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन का जो लगातार प्रवाह, ये जो रश आपको पीस आने से देता है ना, ये बाहर की कोई चीज नहीं दे पाती है। तो इनर सेल्फ से कनेक्ट कीजिए, आप देखोगे बाहरी बेकार चीजों पे पैसा खर्चना बंद हो जाएगा, सेविंग ऑटोमेटिकली होगी। आपको रास्ते मिलेंगे, संजय जी जैसे लोग मिलेंगे, इनके पॉडकास्ट मिलेंगे कि यार ये अब ये जो पैसा बच रहा है, ये सिप लगा लो, अब ये कर लो, अब ये एफडी में डालने की जगह कहीं और हायर ग्रोथ फंड में लगा लो। तो आपको लोग ऐसे कनेक्ट होने लगेंगे, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन अब उस चीज को ढूंढ रही है जो आपको इनर पीस देता है। सर, हमारा ना समाज बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से काम करता है। मैं पिछले 5 साल का डेटा देख रहा था, और जितने लोन्स इश्यू हुए हैं, उसमें जो कंजम्पशन लोन कैटेगरी है, पिछले 5 साल में डबल हुई है। यानी कि अगर 2020 में कोई व्यक्ति 100 रुपए लोन इशू होता था, और 30 रुपए या 25 रुपए उसमें जाते थे जिससे लोग बाइक खरीद रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, आज वो 50 हो गया। ठीक है, तो समाज हमें वैल्यू कर रहा है कि बेटा तुम जैसे नौकरी लगो तो घर ले लो, EMI पे ले लो, चाहे तुम परेशान रहो पर घर ले लो। बेटा एक गाड़ी तो होनी चाहिए घर पे, हाँ, और तुम मैनेजर लेवल के आदमी हो तो एक होंडा सिटी लेवल की तो 18-16 लाख की गाड़ी चाहिए तुम्हारे को। आज वो अच्छी एक SUV भी आ गई है, इलेक्ट्रिक SUV आई है, तो उस पर भी कर लो। फिर बेटा फोन तो देखो अच्छा होना चाहिए। बेटा देखो शादी जो है वो अच्छे घर में हो रही है, तो एक अच्छा लोकेशन पे होनी चाहिए। अब अच्छा, आप लोग को वेकेशन पे भी जाना है आगे। सर, ये समाज हमारे को EMI के ट्रैप में बांधे जा रहा है, बांधे जा रहा है, बांधे जा रहा है, और हम इसको लेके खुश हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या चीज है जो हमारे को समाज से ऐसे डिसलोकेट नहीं करने दे रहा? इज इट स्टिल कनेक्टिंग टू इनर सेल्फ, या ऐसा कोई क्वांटम फिजिक्स लेवल पे या इंटरनल लेवल पे, माइंड लेवल पे, ब्रेन लेवल पे ऐसा कोई केमिकल लोचा होता है कि जिस वजह से हम अपने आप को इस चीज से अलग ही नहीं कर पा रहे? एक व्यक्ति जिसने थोड़ी उम्र में 40-50 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना रहा है, कोई उसको पूछ भी नहीं रहा, उसको रादर डराता है, देख कल मार्केट क्रैश कर जाएगी, तेरे पैसे आधे हो जाएंगे। और एक व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी पे उधार भर लिया है, घर का, गाड़ी का, शादी का, ट्रैवल का, हनीमून का, उससे लोग बड़े खुश हैं। तो क्या ये क्यों हो रहा है? व्हाई इज दिस हैपनिंग? देखो, आपके क्वेश्चन में 3 अलग अलग लेवल पे क्वेश्चंस हैं। पहला तो ये कि ये जो समाज ये कर रहा है, ये करने से लोग इससे इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं। पहला लेवल ये है, हम पहले इसके ऊपर बात करते हैं। तो आप देखो, हर एक व्यक्ति इससे इन्फ्लुएंस नहीं होगा। जैसे लाइव ऑडियंस को एक डेमो देता हूं मैं। जैसे मान लो आपको मैं अभी ये बात बोलूं कि ये आपको एक घर ले लो आप 3.5 करोड़ का, ताकि आपको 4 करोड़ का बढ़िया एक फ्लैट मिल रहा है, आप ले लो। क्या आप उसे लोगे? मैं तो नहीं लूंगा। नहीं लोगे ना। तो यानी मेरे कहने से आप इन्फ्लुएंस नहीं हुए। मैं वही लाइन रिपीट करूंगा, यू कैन नॉट टीच अ पर्सन एनीथिंग, यू कैन जस्ट हेल्प हिम टू फाइंड आउट व्हाट दे हैव विद इन देमसेल्व्स। उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये था कि मुझे सोसाइटी को दिखाने के लिए, तो जब बाहर से एक पुश मिला तो उसको लगा कि मैं उस इमीडिएट एक्शन ट्रिगर मिल गया ना। कि अब सोसाइटी मुझे वैलिडेट कर रही है मेरी बातों को, जो मुझे लग रहा था कि गाड़ी मुझे भी ले लेनी चाहिए, तो वो उसके वैलिडेशन हो गया उसका, ट्रिगर का। लेकिन अगर वही कोई मुझे बोले या आपको बोले तो हम कहेंगे नहीं यार। तो हर एक इंसान इससे इन्फ्लुएंस, जबकि आप और मैं शायद अफोर्ड भी कर सकते हैं, हो सकता है। हाँ, मतलब वी कैन जॉली वेल अफोर्ड विद ऑल आवर रिसोर्सेज, हो सकता है, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे अब वो गाड़ी लेने से जो इंपॉर्टेंस मिलने वाली थी, वो मुझे मेरा इनर सेल्फ इंपॉर्टेंस दे रहा है। मुझे पता है कि मैं क्या हूं। वो वैलिडेशन मुझे गाड़ी नहीं देगी, वो वैलिडेशन मुझे बंगला नहीं देगा, वो वैलिडेशन मुझे फोन नहीं देगा। तो सोसाइटी और समाज से कौन प्रेरित हो रहा है? वही जो सारी उम्र आउटकम बेस्ड चीजों पर चला है, जिसने प्रोसेस को कभी एंजॉय, उसको पता ही नहीं है प्रोसेस का एंजॉयमेंट है क्या।
तो वो दूसरों के सपने जी रहा है। तो वो दूसरों के साथ मेरे forced जी। हाँ, समाज में मेरी मासी ने बोल दिया बेटा घर होना चाहिए, हाँ। तो भाई मैं तो घर ले रहा हूँ अब, हाँ। क्योंकि मेरी मासी ने बोल दिया। अरे अभी पीछे पता नहीं किससे मैं कोई पॉडकास्ट में कहीं बात हो सारी मासियां बुरा ना माने। वो ये बात बोले कि आज के टाइम में 30-40% लोग सिर्फ इसलिए शादी कर रहे हैं कि सोसाइटी समाज जबरदस्ती शादी करवा रहा है कि ये तुम्हारे लिए जरूरी है। जबकि वो शायद उतना फेथ करते नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शादी नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, मैं कह रहा हूं शायद अभी वो इस चीज के लिए फाइनेंशियली रेडी नहीं है। उसने ये लवी डवी वाले सपने तो देख लिए, लेकिन वो उसके फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कल को वो एक बच्चा अफोर्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, स्कूल की फीस दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, उसको अच्छी लाइफ दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, उसने कुछ नहीं सोचा। सिर्फ अब लोग तो ये भी बोल कर लो तुम बेबी कर लो, कई बार बड़े बोल देते हैं ना हम देख लेंगे। अरे कौन देखता है? वो सारा फीस, वो सारा बर्डन वो उसके। तो मैं देख रहा हूं कि लोगों को जब मतलब हमने जो खुद जिस गड्ढे हम जहां गए होते हैं ना, हम कहते हैं कि तुम भी ये फटाफट से करो। और जैसे वो एक्सटर्नल ट्रिगर मिलता है तो वो इंसान के अंदर भी वो चीज होती है, तो वो फट से ट्रिगर हो जाता है। लेकिन अब कोई और, मेरे एक फ्रेंड है, वो उनको बोलो कि भैया शादी कर लो, वो कहता है कि नहीं मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूं, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूं। तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने इनर सेल्फ की ज्यादा सुन रहा है। उसको अपना सिस्टम पता है, उसको अपनी लाइफ पता है, उसको अपनी जीवन पता है कि मेरी लाइफ में ये फिट होती है चीज या नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो तुम्हारे कहने से मैं ये नहीं करने वाला हूं। तो कहीं ना कहीं आप देखो घूम फिर के बात फिर वहीं आ गई कि हम सोसाइटी और समाज की बातों से प्रेरित कब हो रहे हैं? जब वो मेरे अंदर भी कमी है। मान लो कोई अंबानी को बोलता है चल बे गरीब, तो वो कितनी अटेंशन पे करेगा? बिल्कुल सही है। मतलब वो इसके ऊपर कितना ध्यान होगा, कितना गरीब आदमी है तू। लेकिन वो किसी को जिसके अंदर वो गरीबी है, गरीबी से पैसे या से लेना देना नहीं है, जिसके यहाँ पर वो है, उसको बोलो वो फट से लड़े, कैसे कैसे बोल दिए, कैसे वो अंबानी कितना इस पे रिएक्शन देगा? वो कहेगा ठीक है भैया, जय हो, तू करता रहे जो करना है। हाँ तुम करते रहो जो करना, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, सही तरीके से प्रे भी कर रहा हूँ, सही तरीके से कर रहा हूँ। तो मैं अपनी लाइफ में तो जिसके अंदर वो कमी है ना, वही ट्रिगर होता है सर। जिसके अंदर नहीं है, जैसे बचपन में हम देखते हैं ना, स्कूल में जो बच्चा चिढ़ता था उसी को चिढ़ाया जाता था जी, उसी को ही अलग अलग नामों से बुलाया जाता था। जो नहीं चिढ़ रहा उसके ऊपर कहता ठीक है यार, अब मैं कोई और क्या बोलते हैं विक्टिम ढूंढता हूँ, तू मेरा विक्टिम नहीं बन रहा। तो आप सोसाइटी और समाज के विक्टिम बन सकते हो, आप में पोटेंशियल है, इसीलिए सोसाइटी और समाज आपको विक्टिम बनाता है, क्योंकि आप विक्टिमाइज हो रहे हो। कितने लोग, अभी आप इस्कॉन की थोड़ी देर पहले बात, कितने लोग घर वर छोड़ के सब वो कह रहे हैं कि हरे कृष्णा हरे रामा में आनंद आ रहा है। बिल्कुल। अब उनको कोई कहो कि तुम यार एक डिफेंडर ले लो, तुम रोल्स रॉयस ले लो, वो कहेंगे हमको जो यहाँ आनंद आ रहा है वो हम बयान भी नहीं कर सकते हैं। जो शायद हो सकता है उनका चैरिटेबल ट्रस्ट या उनको इतना उनके पास हो कि डिफेंडर उनके लिए कुछ भी ना हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने आईआईटी से पास आउट किया, आईएम से पास आउट किया, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में बड़े बड़े वाइस प्रेसिडेंट लेवल के लोग छोड़ के मंक बनते हैं। लेकिन वो उनको वहां से एक इनर सेल्फ से कनेक्टिविटी होने के कारण उनको पीस मिल रहा है, उनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो सोसाइटी और समाज उनको बोले कि यहाँ से वापस आ जाओ, गृहस्थी बसाओ, ये करो, पैसे कमाओ, वो कहेंगे नहीं जी मुझे यहाँ से। वो कहाँ से निकल के आ रहा है? वो इस चीज से नहीं निकल के आ रहा कि सोसाइटी क्या कह रही है, वो इस चीज से निकल के आ रहा है कि क्या मेरा इनर सेल्फ भी उनसे रेजोनेट कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो वो ट्रिगर बनेगा, वो होंडा सिटी, वो ये गलत नहीं है। अगर किसी के लिए वो, जैसे उसके लिए 5,000 रुपए, हायाबुसा 5,000 के बराबर अगर उसके लिए वो है, तो मैं कहता हूं ये बिल्कुल गलत नहीं है। अगर वो उसके लिए ईएमआई पे जा रहा है, वो एक गाड़ी के लिए, मतलब मैं आपको या किसी इंसान को मैं बोलूं कि यार आपको एक गाड़ी देते हैं और आप इसके लिए अपने 5 साल का जीवन मुझे दे दो, मतलब आपकी लाइफ 5 साल चूस लेते हैं, सब कर लेते हैं और आपको एक गाड़ी दे देते हैं, क्या वो देगा? कभी भी नहीं देगा। लेकिन रियल लाइफ में ये हो रहा है। बिल्कुल, ईएमआई के नाम पे यही हो रहा है। ईएमआई के नाम पे यही तो हो रहा है जी। ईएमआई गलत नहीं है। अगर आपके पास उतना ही पैसा बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, आपके पास उतना ही पैसा इन्वेस्टेड है, तो यूज करो बैंक का पैसा। मैं नहीं बोलता हूँ, पीछे पता नहीं कौन विप्रो के कोई क्या नाम है उनका मालिक है, जो उन्होंने अपना घर बनाया शायद, या कौन कंपनी थी मुझे एग्जैक्ट नहीं ध्यान आ रहा, तो उन्होंने लोन लिया। तो किसी ने कहा आपको लोन लेने की क्या जरूरत है? बोले जो मेरा पैसा कहीं पार्क डो रखा ना, वो इससे ज्यादा रिटर्न दे रहा है। ट्रू। तो मेरे को ये, मैं सोच रहा हूँ कि उससे कम पे मैं ये पैसा यहाँ पार्क कर देता हूँ और वहां से मैं कम पे, यहाँ 10% मिल रहा है, यहाँ 6% पे मुझे ये लोन दे रहे हैं, मैं 4% बचा रहा हूँ, इसलिए मैं लोन। तो वो इंटेलिजेंस है। ईएमआई इज नॉट दैट बैड। कहने का मतलब है कि अगर वो उस ट्रिगर में आके अपनी 2 साल का जीवन बेचा ही तो है काम करना। और अच्छा, आप जैसे कह रहे हैं 5 साल का जीवन बेच दिया, आपका वर्किंग करियर अपने आप में 30-35 साल का है, तो आपने ऑलमोस्ट 15-20 साल का करियर तो गाड़ी के लिए बेच दिया।
गाड़ी के लिए बेच दिया, विच इज नॉट वर्थ इट। हो सकता है वर्थ हो 10 दिन, 1 महीना, उसके बाद आप फील करोगे, उसके बाद आपको लगेगा कि यार गलती की होंडा सिटी लेके। अब ट्रेंड तो एसयूवी का है। मतलब अब से पहले जब ये सेडान का जब ट्रेंड आया, आप देखो सेडान, मतलब अब सेडान कंपनी, कौन सी कंपनी नई सेडान लॉन्च कर रही है ना, सिर्फ एसयूवीज लॉन्च हो रही है। मतलब 90% एसयूवीज, माइक्रो एसयूवीज या एमपीवीज लॉन्च हो रही हैं, सेडान लॉन्च ही नहीं हो रही। हैचबैक तो मजबूरी है कि मतलब इंडिया मार्केट ही मार्केट हैचबैक का है, अदरवाइज सेडान। अब ये 10 साल के बाद एक और ट्रेंड बदल जाए कि कोई और, अब जैसे वहां हमर मिनी ट्रक्स चलते हैं, अब मिनी ट्रक्स का ट्रेंड आ जाए कि ये हमर जैसी गाड़ी होनी चाहिए, ऊंचे ऊंचे 25-25 इंच के अलॉय वाले ट्रक्स हों, और ये ट्रेंड आपको लगेगा कि यार अब मेरे को इससे होंडा सिटी से सिग्निफिकेंस नहीं मिल रही, अब मुझे थार लेनी है, फिर मुझे जी वैगन लेनी है, फिर तो आपने प्रोसेस को तो एंजॉय किया ही नहीं। लेकिन अगर आप प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो, मस्ती में हो, आनंद में हो, आपको पता है 4 इसमें बैठते हैं, 4 इसमें बैठते हैं, बात खत्म हो गई, और इससे मुझे पूरा वो मिलता है। लेकिन अगर वो आपके लिए 5,000 रुपए जैसी है, तो मैं तो कहता हूँ जी वैगन लो, चाहे जहाज ले लो, जहाज ले लो, चाहे कुछ ले लो, लेकिन आपका जीवन बेच के नहीं आना चाहिए। कोई मुझे बोला कि तू मुझे बड़ा लेक्चर दे रहा है आईफोन पे कि तेरी 1 साल की कमाई, तूने भी तो लिया हुआ है। मैं तो, मेरी आधे घंटे की कमाई से हो सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चीज बुरी है, मैं कह रहा हूं कि आपने उसके लिए जीवन कितना बेच दिया, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आपकी सेविंग लाइफ में बढ़िया होगी अगर आप इनर सेल्फ से कनेक्ट करते हो। आप अपना जीवन नहीं बेचोगे वांट के लिए, नीड के लिए जीवन नहीं बेचना पड़ता। कहते हैं 2 रोटी दाल तो भगवान किसी की वैसे ही बंद नहीं करता है। ट्रू। तो अगर आप इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हो, नीड्स पूरी होंगी, लाइफ ब्यूटीफुल होगी, पैसा ज्यादा कमाओगे, और ज्यादा कमाने के बाद आपका जो ड्रीम था वो ऑटोमेटिकली पूरा होगा, क्योंकि वो 5,000 रुपए जैसा हो चुका होगा आपके लिए। आपकी सेविंग बढ़िया होगी, सब कुछ अच्छा होगा अगर आप उस पैरासिम्पैथेटिक मोड में एक ट्रू इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हो। अरे भैया 5 मिनट से शुरू कर लेना अगर 2026 में ये वीडियो देख रहे हो तो। इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई रेजोल्यूशन बना लो, कुछ कर लो, पैसे बचा, अगर आप पैसे बचाने का रेजोल्यूशन भी बनाते हो ना, तो वो सप्रेशन है सर। सप्रेशन, अंदर ही अंदर इंसान कुड़ रहा कि यार, बेसिकली वही है, अंडा बाहर से टूट रहा है। हाँ, कि मैं ले सकता था, मैं भी EMI, ये तो किसी ने, अनुराग ऋषि आ गया संजय कथुरिया के पॉडकास्ट पे, वहां उसने बोल दिया, मेरा तो दिमाग खराब कर दिया, मैं तो खुश होता ज्यादा। ये सप्रेशन है, मत करना, गलत है। नेगेटिव डिसलाइक कर देना, कमेंट करना, गाली बकना, जो मन करता करो। लेकिन अगर आपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट किया तो आप देखोगे कि लाइफ की जर्नी बहुत ब्यूटीफुल हो गई, और आप अपने ड्रीम्स भी पूरे कर रहे हो, आप अकम्पलिशमेंट्स भी हासिल कर रहे हो। सोसाइटी, समाज जो आपको प्रेशराइज कर रहा है, आप उस प्रेशर में भी नहीं आ रहे हो, क्योंकि आप जब इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हो ना, आप कहते हो मेरी मस्ती, मेरी फौज मेरे पास है। एक शायर का, ये खत्म करते हुए एक शेर बोलूंगा, वो कहता है, मैं खुद ही हूं अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। सोसाइटी, समाज आपको ट्रिगर्स दे सकते हैं, एक्शन आप खुद लेते हो, एक्शन आप खुद ले रहे हो, वो उस बेसिस पे लेते हो जो आपको अंदर से आपको मिलता है। मैं एक बार एक फ्यूल स्टेशन पर गया, गाड़ी लगाई, उसने कहा, वो पूछते हैं ना सर पेट्रोल या डीजल, मैंने कहा भैया जो सस्ता है वो डाल दो। बोला भाई पागल है क्या, पेट्रोल गाड़ी है तो पेट्रोल डलेगा, डीजल गाड़ी है तो डीजल डलेगा। मैंने कहा जो सस्ता है वो डालने से काम नहीं चलेगा। बोला नहीं, इंजन खराब हो जाएगा। मैं अगर मेरे अंदर से अगर कोई चीज आवाज आ रही है, जैसे इंजन पेट्रोल इंजन है, तो पेट्रोल डलने से ही काम चलेगा। अगर मेरी ट्रू कॉलिंग भूतिया स्टोरीज लिखने की है, विचेस पे मूवी बनाने की है, तो मेरी लाइफ पीसफुल उसी से होगी जो मेरी इनर कॉलिंग से आ रहा है। अगर मैं बाहर से, मेरे को डीजल गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया जाए, 500 मीटर गाड़ी नहीं चलेगी और गाड़ी फ्रीज हो जाएगी, इंजन चोक हो जाएगा। यही लोगों के साथ हो रहा है कि अंदर से कॉलिंग थी कि एक डांसर बनना चाहता था और लोगों ने कहा कि इंजीनियर बन जा, अब वो गाड़ी चोक हो रखी है सर, चल नहीं रही है। जीवन में स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, लगता है पैसे होंगे तो जीवन चलेगा। पैसे बाय प्रोडक्ट होते हैं आपके इनर पीस के, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर पीस, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर पीस। और फिर वो पैसा आपके लिए, मतलब अभी जैसे हम कोई किसी धार्मिक संस्था की बात कर रहे थे, सर अगर कभी इनके जो ट्रस्ट वाले अकाउंट्स होते हैं ना, मतलब मिलियनेयर बिलियनेयर देख के भी शर्मा जाए सर, इतना कैश बैलेंस होता है, इतना होता है, लेकिन उसको उनसे वांट्स पूरे नहीं करने हैं, सेवा करनी है, सेवा कर, उनका पर्पस अलग हो गया, इनर सेल्फ पे चले गए। इसीलिए मैं कहता हूं इनर कनेक्टिविटी
आपको ऐसी जगह लीड करवाती है कि आप अपना जीवन ब्यूटीफुली जी पाते हो, लोगों के बताए मार्ग से सप्रेस नहीं होते, अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करते, और लाइफ की गाड़ी चोक नहीं होती, आनंद से भर जाती है। हरे रामा हरे कृष्ण। सर अगला जो पॉइंट है वो है, हमने अब एक्टिव इनकम सेविंग्स पे बात कर ली, अब हम इन्वेस्टमेंट्स पे करते हैं। और इन्वेस्टमेंट्स में दो इमोशन पूरी दुनिया जानती है सबसे ज्यादा प्ले करते हैं, वो है फियर और ग्रीड। और इन्हीं के बीच में जो है इंसान जूझता रहता है पूरी जिंदगी। कभी कभी कोई दोस्त आता है, बोलता है कि भाई यहाँ इन्वेस्ट कर दे, बहुत पैसा, देख मैंने पिछले साल इधर इतना पैसा बनाया, तो आप ग्रीड के मारे कर देते हो। कोई लोगों का पुराना एक्सपीरियंस होता है, या फिर उनके पेरेंट्स कुछ बोल देते हैं, या समाज अगेन कुछ आके बोल देता है, तो वो कहते हैं यार मैं तो नहीं भैया, मैं तो एफडी ठीक है, मैं तो ग्रोथ नहीं करना चाहता कैपिटल की, मेरे को बस ये एफडी करनी है। अब सर ये मनी बिलीफ्स जो है हमारे, फियर के, ग्रीड के, इनसे कैसे बाहर निकला जाए? कैसे मैं स्टेप्स लूं ताकि मैं भी अपने लिए अब वेल्थ क्रिएट कर सकूं? मनी के एंगल से तो हम बता सकते हैं, एसआईपी करो, डाइवर्सिफिकेशन करो, ये करो वो करो, पर एक माइंडसेट कि पहला चेक लिखूं, मेरे जेब से पहला चेक ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट में जा रहा है जो कल 50% भी गिर सकता है। मैं स्टॉक मार्केट में डाल रहा हूं, कल के कल 50% गिर सकती है, पर मुझे पता है लॉन्ग टर्म में आगे जा भी सकती है। ये फियर को और उसके रिलेटेड ग्रीड को कैसे ओवरकम करूं मैं? देखिए, टेक्निकल एस्पेक्ट में तो मुझे ज्यादा नहीं पता कि कौन सा स्टॉक गिर सकता है या कौन सा बढ़िया जा सकता है, ये तो आप बढ़िया बता सकते हो। लेकिन मैंने एक चीज अपनी लाइफ में अप्लाई की। एक बुक थी कैन होंडा की, एक जापानीज ऑथर हैं, उनकी बुक का नाम था हैप्पी मनी। हैप्पी मनी, ओके। तो मैंने वो बुक पढ़ी। उस बुक में एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट था। जापानीज लोग बोलते हैं आरिगातो, तो उन्होंने आरिगातो कॉन्सेप्ट दिया मनी को। तो उन्होंने क्या कहा, आरिगातो इन, आरिगातो आउट। ओके। आरिगातो का मतलब ग्रीट करना, मतलब वेलकम करना या थैंक यू बोलना, ऐसा कुछ मतलब होता है। तो उन्होंने कहा आरिगातो इन, पैसा आए उसका धन्यवाद करो, और पैसा जाए उसकी चिंता मत करो, उसका भी धन्यवाद करो। तो ये बड़ा ना एक कॉन्ट्राडिक्टरी सा मुझे लगा। मैंने कहा यार जब पैसा जाता है तो कौन धन्यवाद कर पाता है? मतलब पैसा हमने कहीं, जैसे आप बोल रहे हो ना, डर और ग्रीड, पैसा लगा दिया, उसके बाद लालच भी बहुत बड़ा है कि इसका रिटर्न भी मुझे बहुत बड़ा मिलना चाहिए, और मेरे को डर भी है कि कल ये गिर गया तो मेरे साथ क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि जब आप ये दो प्रिंसिपल्स आरिगातो इन, आरिगातो आउट लगाते हो ना अपनी लाइफ में, तो आपके डिसीजंस डर और ग्रीड से नहीं आते, वो पीस से आते हैं। आप हरीश करी में नहीं होते हो फिर। और उन्होंने इसका, मैंने जब ये पढ़ा, उन्होंने कहा आरिगातो आउट। मैंने कहा पैसा जाए तो कैसा आरिगातो, मतलब कैसा थैंक यू, कैसा थैंक यू कि तू। उन्होंने बड़ी ब्यूटीफुल बात बोली। वो बोले जो पैसा गया है, मान लो मैंने कहीं पे हॉस्पिटल में ही चला गया पैसा, तो लोग बोलते हैं ना कि यार पैसा हॉस्पिटल में लग गया। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास ये पैसे ना होते तो क्या इलाज करवा पाते? क्या इलाज पॉसिबल होता अगर पैसे ना होते तो? या क्या तुमको लगता है कि यार ये पैसा से ये गलत, ये खरीद लिया, अगर वो चीज खरीदी वो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है, तो क्या वो कर पाती अगर पैसा ना खर्चते? और अगर वो वैल्यू ऐड नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब तुमने एक लेसन लिया उस पैसे से, उसको भी थैंक यू है। उसको भी थैंक यू है कि अगर ये लेसन ना मिलता तो आज जो तुमने ये लेसन 50,000 में लिया है, कल को तुम यही 5 लाख में लेते। तुमको सस्ते में लेसन मिला। हमको लगता है कि पैसे से चीजें ही खरीदी जाती है, पैसे से लेसन भी खरीदे जाते हैं। धोखे से जो लोगों को मिलते हैं ना, इनसे लेसन भी मिलते हैं सर। रियल वर्ल्ड फीस है ये रियल वर्ल्ड फीस है, ये देनी पड़ती है आपको। हमको लगता है कि जो टैंजिबल चीजें हैं पैसे उन्हीं के लिए दिए जाने चाहिए, इनटैंजिबल के लिए या जो चीज विजिबल नहीं है उसके लिए क्या पैसा, ज्ञान के लिए क्या पैसा, सीखने के लिए क्या पैसा। इसीलिए कई लोग देखते हैं, वो कई मैं देखता हूँ टीचर्स जो बड़ा अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, बोलते हैं यार ये पैसे लेने लग गया, ये लेने लग गया। अरे भाई तुम बर्गर, पिज्जा, गंद, जहर, शराब, गुटखा, तंबाकू सबके लिए पैसे देने को तैयार हो, लेकिन कोई व्यक्ति ज्ञान दे रहा है तो लगता है कि यार ये क्या पैसे कमाने लग गए इससे। तुम पैसे, उसकी आजीविका है, उसका काम है, उसका। तो मुझे लगता है आरेगा तो इन, आरेगा तो आउट। आते हुए पैसे का धन्यवाद, जाते हुए पैसे का धन्यवाद। इससे क्या होगा? इससे आपका माइंड काम होगा, एक रिलैक्सेशन का भाव आएगा कि बिल्कुल काम स्टेट में, कि अब मैं ना पैसे को लेके मेरे पास नेगेटिव बिलीफ्स नहीं है। तो जब आपके पास पैसे को लेके नेगेटिव बिलीफ्स नहीं होते, जाते हुए पैसे का भी गलत जगह गया तो भी आप कहते हो शुक्रिया मुझे लेसन मिला कि मैं आगे से गलत जगह इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो आपका ना पैसे को लेके डर खत्म हो जाता है। आप एकदम सेटिस्फाइड, आप बिल्कुल, आपको लगता है कि गया तो भी मुझे कुछ दे के गया है, सिखा के गया है। तो अगर आपने 20-50 हजार कहीं लगा भी दिए और वो चीज 10% पे आ गई, 50% स्टॉक गिर गया, तो भी आप कहते हो कि मुझे एक लेसन, तो आपका अगला इन्वेस्टमेंट बहुत ही बेटर होगा और आप उससे डरोगे नहीं। क्योंकि जो अगर 50% कोई स्टॉक गिरने की कैपेबिलिटी रखता था ना, इसका मतलब ये बहुत बड़ा ब्लंडर था जो आपने किया है, बहुत बड़ा ब्लंडर था। अगली बार आप ब्लंडर नहीं करोगे अगर आपने इससे लेसन ले लिया। तो मुझे लगता है कि ये डर और ग्रीड, अगर आप
पैसा आता है आपके पास, उसको धन्यवाद बोलो, जो भी आया, क्योंकि धन्यवाद बोलने से ना पैसे के साथ रिलेशन बदल जाता है, मतलब ब्यूटीफुल रिलेशन हो जाता है। और जाने वाले का, मैंने आपको मान लीजिए कोई आपसे सर्विस ली, आपका कोई कोर्स बाय किया, आपका रिट्रीट अटेंड किया, कुछ भी किया, मैंने आपको पैसे दिए, तो मैंने ये भाव किया कि ये जो पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे इसने मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड किया आके, मुझे ब्यूटीफुल रिट्रीट अटेंड करने का मौका दिया या कुछ भी करने का मौका दिया, ऐसे ही ये आपकी लाइफ में भी बहुत ब्यूटीफुल वैल्यू ऐड करे। इसलिए मैं ये ब्यूटीफुली, हैप्पीली, खुश होकर के मैं ये पैसा आपको देता हूं। जब ये पैसे के साथ हमारा ये रिलेशन है ना ब्यूटीफुल, तो पैसे को लेकर मेरे पास ग्रीड नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये नहीं है कि मैं ही बांध लूं। यहां से एक फीलिंग जन्म लेती है, उसका नाम है फीलिंग ऑफ अबंडेंस। समझ गया कि मेरे लिए भी वे था और आपके लिए भी, आपके लिए भी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके लिए, सबके पास हो। ये जब आप पैसे से रिलेशन अच्छा करते हो ना, तो आपकी अबंडेंस की फीलिंग जागती है। कई लोग बोलते हैं यार सारा पैसा अंबानी ले गया, अडानी ले, मैं कहता हूं उनका सारा पैसा इकट्ठा करके पूरी दुनिया में बांट दो, 1.5 लाख रुपया नहीं आएगा हमारे पास। और अगर वो आ भी गया 1.5 लाख रुपया, तो वो 5 करोड़ जीतने के बाद 1 साल बाद नीचे आ जाता है। तुम 1.5 लाख इकट्ठा करने क्या करोगे? अगर जब तक अंदर से तुम खुद, अंबानी भी ले जा सकता है, अडानी भी ले जा सकता है, कथुरिया भी ले जा सकता है, ऋषि भी ले जा सकता है, ट्रू, सब, क्योंकि अबंडेंस में है। अबंडेंस में 75% एंटरप्रेन्योर्स सेल्फ मेड है, पहले फर्स्ट जनरेशन है। और अब तो ये पिछले 10-15 सालों में हमने देखा है, मतलब पहले तो ये न्यूज हमको विजिबल नहीं होता था, मार्क जुकरबर्ग कहां पहुंचा, मतलब कहां से वो टॉप फर्स्ट फादर थोड़ी वो थे, कोई के फादर थोड़ा वो थे, मतलब बिल गेट्स को आप देख लो या आप इनको देख लो, एलॉन मस्क को आप देख लो, कहां से कहां पहुंचे। तो कहने का मतलब, और अंबानीज में भी आप देखो, दोनों भाइयों को बराबर ही तो मिला था। एक अबंडेंस में नहीं रह पाया, एक बैंकरप्सी डिक्लेयर की ना, बिल्कुल कुछ टाइम पहले, बिल्कुल। और दूसरा जो है वो कह रहा है कि भाई मैं अब ये जो माइक्रोफाइबर है, ये पता नहीं अब मैं कहां से यूरोप से एक और वो 6G के लिए क्या वो प्लान है मुझे नहीं पता, लेकिन हो रहा है, वो कर रहा है, मतलब वो बढ़े जा रहे हैं। ग्रोथ इज लाइफ। क्यों? क्योंकि अबंडेंस है। अबंडेंस क्यों है? क्योंकि आते हुए का भी शुक्रिया, जाते हुए का भी शुक्रिया। जब दोनों पार्टीशन हुआ, जब मतलब ब्रदर्स का आपस में, क्या जो भी आप उसको नाम दो, छोटे वाला नोटोरियस है, उसने कहा कि टेलीकॉम तो मैं ही लूंगा, मतलब मदर को सिफारिश, ऐसा मैंने सुना है कि टेलीकॉम मैं ही लूंगा, और एक कंडीशन भी लगाई कि जब तक मैं टेलीकॉम में हूं तुम टेलीकॉम में नहीं आओगे। 10 साल का वो बांधा था, राइट, 10 इयर्स तक आप नहीं आ सकते। और आप देखो वो टेलीकॉम जीरो हो गई और एक नई टेलीकॉम वर्ल्ड लेवल पे बूम कर गई। मतलब जैसे आप बोलो ना, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, ये फर्स्ट जनरेशन है एंटरप्रेन्योर का। मतलब अगर मुकेश के फादर के पास इतना ना होता तो मुकेश अंबानी आज भी इस लेवल पर होते। बिल्कुल, क्योंकि उनमें खुद में क्षमता है। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट्स आपकी ग्रोथ तब करती हैं जब आप मनी के साथ अपना रिलेशन बेटर करते हो। आपका इंटेलेक्ट आपको बताता है कि यार यहां पर मुझे इतना बड़ा गैम्बल खेलना है या नहीं खेलना है। एक कोई स्टॉक था, मैं बड़ा कोई पेनी स्टॉक था, तो मेरे एक दोस्त ने उसमें 1 लाख रुपए डाले, 1 लाख रुपए उसमें डाले। तो मैंने कहा अच्छा, वो पेनी स्टॉक ऐसा था कि वो बिल्कुल 90 पैसा, ऐसा नहीं होता, कहीं होते हैं कि ये हो गया तो ये, हाँ, मतलब वो जीरो हीरो है, और नहीं हुआ, हीरो हो गया तो हीरो, जीरो तो जीरो। वो स्टॉक हो गया जी थोड़े दिन बाद वो 5 पैसे 7 पैसे। मैं कहा तेरा 1 लाख रुपया तो ये 5,000 रुपए रह गए। वो बोला ये मैंने रखे ही खड्डे में डालने के लिए हुए थे, ये मैंने रखे ही इसलिए हुए थे। तो जब आपने वो रखे ही इसलिए हुए हैं तो चले गए, तो आपको डर ही नहीं है। वो कहता है ये पैसे मैंने आग लगाने की, मैं अपनी लाइफ में मैंने टारगेट लिया हुआ है कि इतने % को मैं आग लगाऊंगा, एंजॉय करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, पेनी स्टॉक में डालूंगा। वो बोला कि 10 में से एक भी पेनी स्टॉक मेरा चल गया तो सबके रिकवरी, तो ये सबके मेरे पूरे कर जाएगा। और मैं ऐसे पेनी स्टॉक्स ढूंढता रहता हूं। और लिटरली ये हुआ कि उसका एक पेनी स्टॉक ऐसा भागा कि मुझे ध्यान है कि वो 17-18 रुपए पे जाके, वो 40-45 पैसे का शेयर था, और वो 17-18 रुपए पे जाके उसने वो स्टॉक बेचा, और विद इन 3 मंथ्स। वाओ। तो वो सब, जैसे एक मेरा फ्रेंड था, मैं जहाँ पे रहता था, तो वो जब अपने सिटी से बाहर निकलता था ना हाईवे पे जाने के लिए, तो उसको मान लो वेस्ट में जाना है, तो वो उल्टी साइड जाके, रॉन्ग साइड जाके, वो क्योंकि वहां जाने के लिए ना उसको बहुत दूर से यू टर्न लेके आना पड़ता था, तो वो रॉन्ग साइड जाता था। तो एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया, भयंकर वाला एक्सीडेंट हो गया। और मैं उसके पास जब मिलने गया, मुझे आज भी उसके वर्ड्स याद हैं। वो सबसे पहले पता है क्या बोला? वो बोला जितना 5 साल में टाइम और पैसा बचाया होगा उससे ज्यादा खर्च, वो बोला उससे 20 गुना ज्यादा चला गया।
20 गुना ज्यादा चला गया। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि ये छोटा छोटा इसमें जब आपका इंटेलेक्ट आपको आवाज देता है ना, आपके डिसीजन सही पड़ने लगते हैं, आपके डिसीजन राइट होने लगते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करने लगती हैं। और मैं हर एक इंसान जो भी मुझसे मिलता है, मैं एक बात बोलता हूं, भैया दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है खुद पर की हुई इन्वेस्टमेंट। खुद के ऊपर मतलब ये नहीं है कि आपने वर्साचे का सूट ले लिया और गुची की, आपने इनर सेल्फ पर इन्वेस्टमेंट किया, आपने सीखा क्या। जैसे आप लोगों को इनर सेल्फ को बेटर करने के लिए आप उनके, मैं अभी हमारी ऑफ द कैमरा बात हो रही थी, आप उनके लिए कुछ बेटर, आपके माइंड में प्लान चल रहे हैं कि मैं लोगों को कैसे वैल्यू ऐड करूं, कैसे लोग जो है अपनी लाइफ में अच्छा कर पाएं, बढ़िया स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, बढ़िया वो करें, तो आप इसके लिए प्लान कर रहे हो। तो ये आपकी इनर इन्वेस्टमेंट है। आप इसके लिए टाइम लगाते होगे, सीखते होगे, पढ़ते होगे, जानते होगे, कुछ रिसर्च इकट्ठी करते होगे, कुछ एनालिसिस देखते होगे, ये इन्वेस्टमेंट ही तो कर रहे हो आप। बिल्कुल। आप अपने जीवन का समय कहां लगा रहे हो? लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए। और आज ये पॉडकास्ट मेरा नोट कर लो कि आप एक दिन आएगा, आप देखोगे कि आपका ये इनर इन्वेस्टमेंट आपको इतना रिटर्न देगा जितना कोई पेनी स्टॉक या कोई मल्टी बैगर आपको नहीं दे सकता। ट्रू। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, लोगों ने पैसा लगाया 1000 रुपए, वो 1000 रुपए का 1 लाख हो गया। लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने अपने इनर सेल्फ पे पैसा लगाया, अपने आप को अपनी ग्रोथ पे पैसा लगाया, उनके वो 1000 रुपए करोड़ रुपए में भी कन्वर्ट हुए। ट्रू। क्यों? क्योंकि आपकी कमाने की एबिलिटी बढ़ गई, आपकी विजडम बढ़ गई, आपका इंटेलेक्ट बढ़ गया, आप सही स्टॉक चूज करने लगे, आपके साथ लोग वैसे आने लगे। क्योंकि जब आप अंदर से काम हो ना, आपके साथ बुरे लोग नहीं टिक सकते। हाँ, क्योंकि वो भी तो बुराई ढूंढ रहे हैं, वो भी तो बुरा ढूंढ वो एक्सटर्नल ट्रिगर्स ढूंढ रहे हैं। आपकी जो वाइब्रेशन है, उसी वाइब्रेशन के तरह के लोग आपको मिलेंगे। आपकी वाइब्रेशन चेंज हुई। कई बार लोग बोलते हैं ना, मेरी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है, मेरी लाइफ में कोई ये है, मेरी लाइफ में कोई गलत इंसान है। मैं कहता हूं ये तब तक रहेगा जब तक आपकी वाइब्रेशंस भी उन्हीं के जैसी हैं। एक लेडी मेरे पास आई, वो बोली मैं इससे बेटर हस्बैंड डिजर्व करती थी। सॉरी मैडम, मिलता तो वही है जो हम डिजर्व करते हैं। ट्रू। आपके इनर सेल्फ को जैसा उस लेवल पे था वो उस समय पर, उसको वैसा ही मिला। अब वो किसी को फाइनेंशियली मिला, किसी को नेचर वाइज, किसी को कैसे, लेकिन जैसे ही आप अपनी वाइब्रेशन चेंज करते हो, आप देखोगे यूनिवर्स ना वो लोगों को ढकेल देता है, ऐसा करता जाएगा कि राइट सेट ऑफ लोग आपके साथ आएंगे। हाँ, वो आपको अमरीश पुरी की आवाज आएगी ऊपर से कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। राइट सेट ऑफ लोग आपके पास आने लगेंगे, राइट माइंडसेट वाले लोग आपके पास आने लगेंगे, आपका कनेक्शन बढ़ने लगेगा उनसे, आपकी बात होने लगेगी, आप उनके ऑरा में, वो आपके ऑरा में एंटर करने लगेंगे। कब होगा? व्हेन यू हैव पीस इनसाइड यू। True. जब आप काम हो, आप उस लेवल पे आने लगते हो। तो मैं कहता हूं कि लोग इन्वेस्टमेंट, अगर कोई इंसान मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ रहा है, मल्टी बैगर, वो पेनी स्टॉक है, वो मल्टी बैगर हो सकता है, वो आप खुद हो। अपने इनर सेल्फ पे इन्वेस्ट कीजिए, टाइम मनी अपने ऊपर लगाइए, नई चीजें सीखने पर, अपने एक्सपीरियंस को बेटर करने पे, अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने पे इन्वेस्ट करो। आप देखोगे कि ये वो रिटर्न आपको देगा, जन्मों तक रिटर्न देगा। जी मैं कहता हूं आपके जाने के बाद भी रिटर्न देगा, आपकी जनरेशंस को रिटर्न देगा, जो आपने अपने इनर सेल्फ पे अगर थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट किया। मुझे लगता है दुनिया की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट सेल्फ के ऊपर की इन्वेस्टमेंट है, इनर सेल्फ के ऊपर, सीखने पर, विजडम पर, चीजों को ज्यादा जानने पर, अपनी नॉलेज को बढ़ाने पर। उससे ऊपर कुछ नहीं है, उससे ऊपर कोई बाहर की कोई इन्वेस्टमेंट, संजय भाई, मैंने ऐसे लोग बहुत सारे देखे हैं जिन्होंने कितने पैसे लगाए, और क्योंकि एक ना एक दिन वो बाहर से जब कनेक्टिविटी है ना, तो इंसान ग्रीड में और इंसान फियर में आ ही जाएगा। जब वो गोल्डमैन सेश क्या हुआ था, वो देखो आप, बड़े से बड़ा इंसान भी कांप गया था। वो भी जब रिसेशन आया, सब पैसा मार्केट गिरी, सिल्वर गोल्ड एकदम से ऐसा हुआ, लोग अच्छे से अच्छे इन्वेस्टर्स भी बिल्कुल जीरो हो गए थे जी, परेशान हो गए थे। लेकिन जिसने खुद पर इन्वेस्ट कर रखा था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं एक एंड करते हुए एक छोटी सी लाइन बोलूंगा। शंकर जी का कोई एक भजन सुन रहा था, छोटा सा था, मेरे पापा लगाया करते थे, तो आज भी वो लाइन मुझे भूलता नहीं है। वो भजन में वो शिव विवाह आता है, तो उसमें एक लाइन वो बोलते हैं, वो कहते हैं कि सोने की लंका जो थी वो उन्होंने बनाई और ले कोई और गया। तो उन्होंने कहा कि महादेव तुम्हारी तो लंका छिन गई, लंका लग गई, तुम्हारी तो चली गई है, तो सब कोई और ले गया सोने की। तो वो एक बात बोलते हैं बड़ी खूबसूरत, वो कहते हैं, उसे सदा ही डर रहता है जो ऊंचा चढ़ जाएगा। उसे सदा ही डर रहता है जो ऊंचा चढ़ जाएगा, जो बैठा है धरती पर उसे नीचे कौन गिराएगा। क्या बात है, ब्यूटीफुल। बोले मैं पहले भी यहाँ बैठता था और फिर यहाँ बैठ जाऊंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो यहीं से बिलोंग करता हूँ, मैं यहीं से वो हूँ। तो जब आप इनर सेल्फ से, वो पीस से बिलोंग करते हो ना, तो आपको कोई चीज डर नहीं देती है कि मैं यहाँ से गिर जाऊंगा, मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे। और जिस दिन ये डर खत्म हुआ, उस दिन आप पूरे ब्रह्मांड के राजा हो जाते हो। हाँ,
यू आर एट 35,000 फीट। हाँ, आप बिल्कुल आप आपके अंदर से पीस जो है ना, इसी का बाय प्रोडक्ट है पैसे का बढ़ना। आपको ऐसे ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे, आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, जो हो सकता है आप अंदर से पीस में हो और एक दिन चलते चलते आपके सामने ये वीडियो आ गया जिसमें संजय जी कोई आपको बात बता रहे हैं कि यार ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो। लेकिन अगर आप पीस में नहीं हो, मतलब कई बार अगर हम उस वाइब्रेशनल लेवल पे नहीं है ना, तो ऐसी चीजें अट्रैक्ट ही नहीं होंगी। वो एक बड़ी फेमस स्टोरी है कि एक दिन पार्वती ने शंकर भगवान को कहा कि ये तुम्हारा भक्त है, ये इतना तुम्हारी पूजा करता है, तो इसको तुम कुछ दे क्यों नहीं देते? तो उन्होंने कहा कि मेरे देने से कुछ नहीं होता है, जब तक ये खुद उस वाइब्रेशनल के लेवल पर, जब तक अंदर से ही अपने आप को नहीं बदलेगा तब तक। बोली नहीं, लेकिन फिर भी आपका बहुत नाम लेता है हर दिन, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले इससे कुछ नहीं होता, जब तक ये अंदर से वाइब्रेशन नहीं बदलेगा इसको नहीं मिलेगा। वो बोली नहीं, फिर भी दो। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं चलो मैं यहाँ से एक सोने के सिक्के से भरी हुई पोटली नीचे गिराता हूँ। तो वो नीचे गिराते हैं, तो कहते हैं जैसे ही वो नीचे गिराते हैं, वो आदमी जो चल रहा होता है वो कहता है यार, उसको एक ब्लाइंड इंसान दिखता है। तो ब्लाइंड इंसान वो चल रहा होता है, तो वो उसको देख के कहता है यार ब्लाइंड इंसान कैसे चल पाते होंगे, कितना मुश्किल होता होगा, मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। तो वो जैसे ही पोटली गिरती है वो आंखें बंद करता है और आंखें बंद करके चलना शुरू कर देता है। तो उसके सामने गिरी हुई चीज उसको दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि वो उस वाइब्रेशनल लेवल पे नहीं है, नहीं पहुंचा अभी। और जो उस वाइब्रेशनल लेवल पे है वो कहता है कि भैया ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, दिमाग से निकल के आता है ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ, और वो धुरंधर बन जाती है। और लोग कहते हैं कि भैया नीचे लेट के भी मूवी देखनी पड़े तो मैं देखने के लिए जाऊंगा। ट्रू। क्योंकि वो अंदर से निकल के आई है, वो आपकी इनर कॉलिंग थी। ट्रू। तो आपकी वाइब्रेशंस बदली, लोग बदलेंगे, समाज बदलेगा, आपका ऑरा बदलेगा, इन्वेस्टमेंट्स बदलेंगी, आपके इन्वेस्टमेंट करने का पॉइंट ऑफ व्यू बदलेगा, आपका फियर और ग्रीड खत्म होगा। सिर्फ तब जब आपके पास इनर पीस होगा। तो इन्वेस्टमेंट करनी है, बाहर की जगह पहले खुद करो, अपने ऊपर, अपने अंदर करो, फिर देखो जीवन कैसे बदलता है। ब्यूटीफुल सर, और ये बात बहुत बढ़िया आपने बताई कि जो जमीन पे बैठा है वो और क्या गिरेगा। बहुत अच्छी लाइन थी सर। एक लास्ट चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, मैंने एक बार लिंक्डइन पे, और मैं लिखता रहता हूँ सक्सेसफुल बिजनेसेस के बारे में, एक पोस्ट लिखी अडानी ग्रुप के ऊपर, एंड खासकर गौतम अडानी जी पे, एंड इट रिसीव्ड मिक्स्ड रिएक्शंस। और उसमें एक जो नेगेटिव रिएक्शन था वो ये था कि सरकार इनको बहुत सपोर्ट करती है, बहुत हेल्प करती है, इनको बेनिफिट्स देती है, ये देती है, वो देती है। तो मैंने नोटिस किया कि भारत में अभी भी एक ईर्ष्या की भावना बहुत ज्यादा है। अगर हम इलॉन मस्क के बारे में लिखेंगे या यूएस लिखेगा तो कभी कोई ये नहीं बोलेगा कि ट्रंप ने उनको सपोर्ट किया या उन्होंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। उनकी जो है वाहवाकारी होती है कि भाई उन्होंने बहुत मेहनत करी, आज भी 18-18 घंटे काम करते हैं। पर भारत में हम हर व्यापारी को एक चोर की नजर से देखते हैं, हर सक्सेसफुल आदमी को गलत नजर से देखते हैं, और उसके बाद हम ईर्ष्या करने लग जाते हैं, जेलसी करते हैं। सर, क्या ये जेलसी और ईर्ष्या भी हमारे लिए एक मेंटल ब्लॉक है जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ नहीं हो रही? सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक यही है। और आप देखोगे जितनी हमने अभी बात की है, इस बात में उसका कनेक्शन निकल के आता है कि हमारी जर्नी आउटकम बेस्ड रही पूरे जीवन भर। और आउटकम बेस्ड जर्नी के कारण एक चीज हमारे अंदर आई, वो था कंपैरिजन। कंपैरिजन से ईर्ष्या पैदा हुई। कनेक्ट करके देखो, आउटकम बेस्ड कि उसके 95% मार्क्स आए, तुम्हारे भी 95% मार्क्स आने चाहिए। मतलब हमने बच्चे को बाउंड कर दिया कि 95% मार्क्स आएंगे तो ही लाइफ बेटर है, तो ही तू आगे कुछ ग्रोथ करेगा। अब उसके लिए उसको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि उसके 95 मेरे 93। अब जब कंपैरिजन में मैं नीचे प्रूव हुआ तो मेरे को उससे ईर्ष्या हुई। तो ईर्ष्या तो बाय प्रोडक्ट हो गई ना उस प्रोसेस का। लेकिन अगर वो बच्चा कह रहा है कि उसके कितने भी आते हैं, मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आ रहा है, मुझे इसमें आनंद आ रहा है, मैं इसमें जो सीख रहा हूं ना, वो आमिर खान वाला एग्जांपल, टिक 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 टिक, ये भी तो मशीन है, ये भी तो मशीन है। मैं ये सीख रहा हूं क्या कि क्या मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं क्या? नहीं। तो ये हमने जो है, ये सोसाइटी ने, समाज ने, हमने सिर्फ आउटकम बेस्ड सक्सेस को ही वैल्यू दी है कि कुछ मिल जाएगा तो सक्सेसफुल हो जाओगे, कुछ ये हो जाएगा तो सक्सेसफुल हो जाओगे। और वो हमारे पास मिलता नहीं है, किसी और के पास मिलता है तो फिर वही कंपैरिजन, और कंपैरिजन के कारण वो ईर्ष्या आती है कि इसको कैसे मिल गया। आप देखोगे बहुत से यूट्यूब वीडियोस भी आप देखो, कई लोग देखो गालियां लिख रहे हैं, कोई वो लिख रहे हैं। तो मैं बोलता हूं कि ये आपसे रिलेटेड नहीं है, ये उनके अपने अंदर की चीज है। ये उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है। उनकी प्रॉब्लम है। एक कोई मूवी थी, राजेश खन्ना शायद उसमें, और वो कौन थे, किशोर कुमार का शायद गाना वो गाया था कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से यूं भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, ये लोगों का काम है क्या। अगला स्टैंजा बड़ा ब्यूटीफुल है, वो कहता है कि तुझको जो ताने देते हैं वो खोए हैं इन रंगरलियों में, हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। जो तुझे ताना दे रहे हैं ना, वो भी यहां आना चाह रहे हैं। अगर तुम अडानी की जगह हो तो तुम क्या वो अपॉर्चुनिटी नहीं लेना चाहोगे? बिल्कुल।
बिल्कुल। लेकिन तुम उस जगह पर हो नहीं। मैं कई बार ये लाइन बोलता हूँ सर, लोगों को बुरी लग जाती है, हो सकता है यहाँ भी कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन मैं बोलना जरूर चाहूंगा। बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो बोलते हैं ना अपने आप को ईमानदार, बहुत सारे लोग इसलिए ईमानदार हैं कि उनको बेईमानी करने का मौका नहीं मिला। अपॉर्चुनिटी मिली। अगर वो मौका मिले ना, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सब, बहुत से लोग मौका नहीं मिलने के कारण ईमानदार हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, वो पता ही नहीं है कि कस्टमर को क्या क्या चाहिए है, वो हमें भी नहीं पता कि हमें क्या चाहिए। वो कोई इनोवेट करता है तो वो उसको भी नहीं पता है कि वो बेईमान हो सकता है अगर उसको मौका मिले तो वो बेईमान नहीं है, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो उस जगह। कई लोग आजकल ये नेपोटिज्म है, आपने अपने बच्चे को प्रमोट कर दिया, आपने अपने इसको ये प्रमोट कर दिया, आपने उनको मूवी दिलवा दी, ऐसा बहुत आता है ना, नेपोटिज्म है। मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, वो बोला ये देखो ये इसने अपनी सीट, अपनी गद्दी अपने बेटे को दे दी, मतलब ये ऐसा कर दिया। मैंने कहा आपके पास कितनी जमीन है? बोला 15 एकड़। मैंने कहा ये अपने बेटे को दोगे? बोला हाँ इसी को ही जाएगी, हमने कमाई हुई है, जमीन है, ये तो जगह है। मैंने कहा आपने जमीन कमाई है, उसने नाम कमाया, नाम कमा लिया। ट्रू। वो ट्रांसफर करके जा रहा है। आप हर चीज को टेंजिबल में क्यों सोच रहे हो? सही कह रहे हैं। उसने नाम कमाया भैया, इंडस्ट्री में काम किया 25 साल, अब वो अपने नाम को ट्रांसफर करके ना जाए। आप भी तो ट्रांसफर करके जा रहे हो, आप अपनी जमीन देके जा रहे हो, अपना घर देके जा रहे हो, अपनी गाड़ी देके जा रहे हो, अपने बच्चे को सब कुछ देके जा रहे हो। ये भी तो नेपोटिज्म है। मत दो उसको, करने दो, खुद से स्ट्रगल करने दो। जो समाज में बाकी लोग जहां लड़ रहे हैं, अपने बच्चे को भी कहो तू भी लड़ जाके। बिल गेट्स ने अपनी 99% संपत्ति दान कर दी ना जी। उसने तो नहीं कहा कि मैं अपने बेटे को देता हूं, उसने कहा अगर तेरे अंदर कैपेबिलिटी होगी तो तू ये वापस से खड़ा कर लेगा, अगर तेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है तो तू इसको जीरो कर देगा। ट्रू। खुद से कर। उसने तो नहीं किया नेपोटिज्म, आप भी तो करते हो, सब कुछ दे रहे हो, आप बोलो कि नहीं भाई ये तो मैं नहीं दे रहा। हाँ, ये तो समाज को चला जाएगा, ये तो समाज को जाएगा, तुझे अपना खुद प्रूव करना है, मेरी जमीन तेरी नहीं है, मैं तो बेचूंगा, थाईलैंड जाऊंगा, आनंद लूंगा अपने जीवन के आखिरी दिन, कुछ मजे करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, यूरोप जाऊंगा, स्पेन जाऊंगा, फ्रांस जाऊंगा। आप भी तो दे रहे हो। तो जिसने नाम कमाया है, जिसने अपनी एक पोजीशन कमाई है, जिसने रेपुटेशन कमाई है, जिसका कोई कुछ है, वो अपना वो चीज लेगेसी पास ऑन करके जा रहा है। तो देखने का नजरिया है, पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर हम इस पर डिबेट करने लगे बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन सर जिसकी ईर्ष्या है, क्या वो कभी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएगा? सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ मनी तो हो सकता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि इमोशन अंदर से आपकी लाइफ में जो मिलता है ना, वो आपके इमोशन का ही बाय प्रोडक्ट है। अगर आपने खुशी से, आनंद से, मेहनत करके 100 रुपए कमाए तो वो आपके लिए सेटिस्फैक्शन है। अगर आपने ईर्ष्या से, द्वेष से, जलन से 1000 रुपए भी कमाए ना, आप उसको चैरिश नहीं कर पाओगे, आप फिर से भागदौड़ में लगे रहोगे। और ये भी तो आप देखो कि 1000 रुपए होने के बावजूद भी उसको चैरिश ना कर पाना, यही तो गुलामी है। ये गुलामी है, सही कह रहे हैं। आप फिर से उस भागदौड़ में लग गए, आपने इसको चैरिश नहीं किया। लेकिन एक 100 कमाने वाला वो आनंद से पैसे, यहाँ 100 और 1000 से लेना देना नहीं है, यहाँ इनर माइंडसेट से लेना देना है कि आपने कोई काम पीस और सेटिस्फैक्शन से किया या नहीं किया। आखिरी एक एग्जाम्पल देके मैं इस बात को खत्म करना चाहूंगा। एक वो छोटी सी स्टोरी थी, कहीं पढ़ी थी, तो वो कहता है कि एक जगह पर कहीं आग लग जाती है, तो एक चिड़िया जो होती है, वो चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर के उस आग पे डाल रही होती है। तो एक आदमी बोलता है इतने फायर ब्रिगेड लगे हुए हैं, इतने ये लगे हुए हैं, इतना ये सब बुझाने, बाल्टियां लोग डाल रहे हैं, बकेट्स भर भर के डाल रहे हैं, तेरी चोंच के पानी से क्या होगा? तो वो एक छोटा सा जवाब देती है, वो कहती है कि जिस दिन इस जगह का, इस आग का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। मेरा नजरिया ये है कि मैं चाहे इतना कंट्रीब्यूट करूं, लेकिन मेरा कंट्रीब्यूशन इस साइड पे होना चाहिए, उस साइड पे नहीं होना चाहिए। तो जिंदगी में जो इस साइड पे आ जाता है ना कंट्रीब्यूट करने, ब्यूटीफुल, कि मैं जो है, मेरा आग बुझाने में नाम आए, मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करूं, अच्छा बोलूं, चाहे कम करूं, चाहे जो मेरे कैपेबिलिटी है, जैसे गिलहरी ने करी। सेटिस्फैक्शन तो है, पीस तो है, मेरे पास आनंद तो है। और असल में आप देखोगे लास्ट में लोग सब कमाने वमाने के बाद ढूंढ यही रहे हैं, चाहे किसी के पास कितने भी पैसे हो जाए, कितने भी। पैसा बुरा नहीं है, पैसा तो मैं कहता हूं आई लव मनी, मनी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड। लेकिन उसके साथ अगर वो आनंद लेकर नहीं आ रही है, तो करोड़ों रुपए भी आपके लिए जीरो हैं। और अगर आपके 1000 रुपए भी आपको आनंदित कर गए, ये मोमेंट है जो आपने जी लिया, जिंदगी जी ली। और जिंदगी पता है कौन जीता है? जो आनंद में है, अपने भीतर से, बाहर से नहीं, क्योंकि बाहर तो आपको रैट रेस में रखेगी दुनिया, भीतर से आनंद में है। वो एक मूवी थी, अभिषेक बच्चन उसमें होते हैं, रितेश देशमुख उसका दोस्त होता है, तो डॉक्टर उसको बोलता है कि तेरे को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गई है एंड यू हैव ओनली 30 days 60 days टू लिव।
आखिरी 60 दिन तेरे पास बचे हैं, तो वो बात आता है अभिषेक बच्चन, ब्लफ मास्टर रितेश देशमुख को बताता है ऐसे ऐसे मेरे पास, तो वो बड़ा ध्यान से, ये मैं लास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ कि ये अगर लोग इससे रिलेट कर पाए ना, रितेश देशमुख उसको बोलता है कि क्या बोला डॉक्टर ने, बोला मेरे पास ना 60 दिन है। कहता तेरी उम्र कितनी है? कहता 30 ईयर्स। कहता इस 30 साल में वो दिन याद कर जो तूने जिए हो, नंबर काउंट कर फिंगर्स पे। वो कहता 1 2 3, कहता नहीं और जोर डाल, याद कर। कहता 4 5। कहता तेरे को 30 साल में 5 दिन नहीं मिल रहे जो तूने जिए हैं, पूरी जिंदगी काटी है बस। ऑटोमेशन पे चल रहा है सब कुछ, ऑटो मोड पे। कह रहा पूरी जिंदगी जिए कितने दिन, मतलब तेरे को याद हो 5 दिन कि ये दिन ना मैंने जिया था, लाइफ एट इट्स बेस्ट फुलेस्ट। कहता 5। कहता तू 30 साल में 5 दिन जी पाया, अगर मैं मान लूं कि तू 30 साल में 30 दिन भी जी पाया जो तू नहीं जी पाया, अगर तू 30 दिन भी जी पाया, तो अब तेरे पास 2 जिंदगियां बची हैं जीने के लिए। ये 60 दिन नहीं है, 2 जिंदगियां हैं, जी इसको। तो अगर रोज जीना शुरू करो तो ऐसे लगता है कि जीवन खत्म ही नहीं हो रहा, आनंद ही आनंद चले जा रहा है, मतलब ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ट्रू। तो आपके पास पैसा आए उससे बड़ी चीज है, पैसा बुरा नहीं है, पैसे के साथ सेटिस्फैक्शन आए, पीस आए। पूरे पॉडकास्ट को अगर मैं कनेक्ट करूं तो आप ये देखो कि ये पीस कब आएगा, जब आप उस प्रोसेस से मोहब्बत करोगे। प्रोसेस से मोहब्बत कैसे करोगे? जब आपका इनर सेल्फ आपके साथ कनेक्टेड होगा। वो कैसे होगा? जब आप अपने लिए 5 मिनट रोज निकालना शुरू करोगे कि मैं एक पीस मोड में अपनी बॉडी और अपने, मेरी बॉडी ट्रेन होती है सर रोज, मसल मेमोरी बोलते हैं इसको। योर बॉडी इज योर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड कहीं यहां नहीं है, योर होल बॉडी इज योर सबकॉन्शियस माइंड। ये स्टोर करती है। तो जब आप 5 मिनट बैठे हो ना, इसने स्टोर किया है पीस, हैप्पीनेस, रिलैक्सेशन। और इसका एंकर एसोसिएशन इसने किसके साथ डाला? फोन के साथ नहीं, गाड़ी के साथ नहीं, बंगले के साथ नहीं, अपनी सांसों के साथ, अपने ब्रेथ के साथ, यानी अपने ट्रू इनर सेल्फ के साथ मैंने इसका एंकर दिया है कि मेरे को ये जो पीस, अभी जब आपने डीप ब्रीदिंग किया तो क्या आप बिल्कुल शांत नहीं थे? बिल्कुल। इसके लिए कोई पैसे लगे? इसके लिए अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होना पड़ा। तो मैंने अपनी बॉडी को ट्रेन किया कि ये जो रियल पीस है ना, ये फ्री में अवेलेबल है और ये मेरे इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट होकर मिलता है। और ये मेरे सबकॉन्शियस ने, मेरी बॉडी ने इसको अगर 5-5 मिनट रोज स्टोर किया ना सर, आप 30 दिन के बाद एक नए इंसान हो गए। अगर आपने 2026 में ये चीज शुरू कर ली कि 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग रोज, इसमें कोई खर्चा नहीं, समय नहीं जाना, कभी कर लो। सुबह खाली पेट करोगे तो आनंद ही आ जाएगा। सिर्फ इतनी कनेक्टिविटी, और आप देखोगे इससे आपको वो गिरता हुआ सेब पता चलेगा कि ये कुछ है। इससे आपको इनर कनेक्टिविटी मिलेगी, इससे आपको लाइफ का पर्पस मिलने लगेगा धीरे धीरे। आपका वाइब्रेशनल लेवल चेंज होगा, अच्छे लोगों के साथ कनेक्टिविटी होगी, अच्छी बातें डिस्कस होंगी, अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगी। अपॉर्चुनिटीज चीजों में नहीं होती सर, लोगों में होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चीजों में होती हैं, लोगों में होती हैं। आप किसी चीज पे 50 बार टक्कर मार रहे हो, लेकिन एक अच्छा इंसान आपको मिल गया, वो कहता है कि चल यार, हाँ मैं तेरे को सपोर्ट करता हूँ, तू एयरपोर्ट बना, तू ये अडानी तू बन, तू ये। मुझे लगता है कि अगर ये इनर जर्नी पे थोड़ा सा इंसान चले तो वो अपनी जिंदगी में अच्छा कमाएगा भी, उस कमाए हुए को चैरिश भी करेगा, उसको सेव भी करेगा, और उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट भी कर पाएगा, और उस इन्वेस्टमेंट का आनंद भी लेगा अगर इस सारे प्रोसेस में उसने खुद पे इन्वेस्ट किया तो। परफेक्ट सर। एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, वो ये है कि हमने अब ये तो समझ लिया कि हमें करना क्या है, प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेंगे, धीरे धीरे उसको इंप्रूव भी कर लेंगे। बट मेरे अंदर की जो मन की आज की प्रॉब्लम्स है, जैसे हम कहते हैं घड़ा कीचड़ से भरा हुआ है, उसको साफ करने के लिए क्या करूं? जो आज मेरे अंदर, चलो मुझे मेरा मन है, मैं साफ करना चाहता हूं, मैं वो एक्सरसाइज भी करना चाहता हूं, पर जो आज अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स, ये द्वेष भरा हुआ है, ये सारी चीजें भरी हुई है, इसको शुरुआती सफाई कैसे करी जाए? कोई इसके लिए क्रिया है अलग से, या कोई इसके लिए प्रैक्टिस है जो करी जा सकती है? हाँ, करी जा सकती है, लेकिन मैं इसकी बात इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि जब अक्सर मैं ये बात करता हूं तो लोगों को लगता है कि ये अपना कुछ प्रमोट करना चाह रहा है। इसमें प्रमोशन की बात ही नहीं, हम लोग प्रोसेस की बात कर रहे हैं। हम, अगर आप ये चीज देखो कि एक ग्लास में बहुत सारा कीचड़ भरा हुआ है, हाँ। लोग बोलते हैं कि उसमें अगर आप अच्छा पानी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ तो एक दिन जरूर आता है कि वो जो कीचड़ वाला पानी है वो निकल जाता है।
मैं कहता हूं अगर इसमें 5 जन्म निकल गए तो पहला प्रोसेस तो यही है कि वो कीचड़ खाली किया जाए, उसको साफ किया जाए, फिर उसमें अच्छा पानी डाला जाए। वो साफ पानी डालते रहो, वो पता नहीं 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, 50। तो पहले हमारे अंदर जो नेगेटिव बिलीफ्स रखे हुए हैं, पहले जो हमारी प्रोग्रामिंग गलत हुई है, हमारे पास ट्रॉमास पड़े हैं, हमारे पास नेगेटिव इमोशन, गिल्ट है, एनवी है, जेलसी है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, ये सब जब तक हम इनको रिलीज नहीं करते, और ये सब होते हैं हमारे प्राणमय कोश में। अच्छा, वी हैव 5 लेयर्स। हमारे शरीर, जिसको हमने बोला ना कि आई एम दिस बॉडी, राइट, मैं बॉडी से परे 5 लेयर्स और हूं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश। अन्नमय कोश इज द फिजिकल बॉडी, प्राणमय कोश इज द बॉडी इलेक्ट्रिक, जिसमें हमारा सारा प्राण प्रवाह हो रहा है। मनोमय कोश, जहां पर हमारे मन में विचार आते हैं, दैट इज द थर्ड लेयर ऑफ आवर सिस्टम। चौथा है विज्ञानमय कोश, जहां हमारा इंटेलेक्ट रखा हुआ है, एंड फिफ्थ इज आनंदमय कोश, दैट बॉडी विच इज इन ब्लिस, जो बिल्कुल कोर है, जो हमेशा आनंद में है। लेकिन मैंने उससे इतना डिस्कनेक्शन किया कि मैं अपनी फिजिकल बॉडी के साथ ही कनेक्टेड हूं। तो हम हमारे रिट्रीट में भी एक क्रिया होती है जिसको हम लोग रिदमिक रिलीज मेडिटेशन बोलते हैं। ओके, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर लोग अपने इमोशंस को शेड करते हैं, क्योंकि इमोशंस आपके माइंड में नहीं है, ये आपकी बॉडी ने स्टोर किए हुए हैं। और जो मैं स्टार्टिंग मैंने आपको बोला ना, HPA एक्सेस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सेस होता है, जिससे कोई भी नेगेटिव इमोशन जब मेरे पास आता है तो मेरा हाइपोथैलेमस मेरे एड्रेनल ग्लैंड को एक सिग्नल भेजता है कि कॉर्टिसोल रिलीज करो। एक्सेस कॉर्टिसोल रिलीज होता है और मेरा एड्रेनल ग्लैंड पूरी तरह से मेरी बॉडी को डिसरप्ट कर देता है, और फिर ये जो इसके इम्प्रिंट्स हैं, ये मेरे सेल्यूलर लेवल पर, मेरे जेनेटिक कोड तक में, DNA तक में स्टोर हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं। इसके लिए एक प्रोसेस है रिदमिक रिलीज मेडिटेशन, जिसमें ये प्रोसेस पूरा 1-1.5 घंटा चलता है। इस 1-1.5 घंटे के प्रोसेस में लोग अपनी बॉडी से इमोशंस को शेड करते हैं। ओके, मतलब इस प्रैक्टिस को ओशो ने बहुत अच्छा करवाया। उनका एक मेडिटेशन होता था, डायनामिक मेडिटेशन। हाँ, वो इस मेडिटेशन के थ्रू भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। हम थोड़ा सा उसको और अलग लेवल पे जाके करते हैं। तो किसी भी तरह से अगर आप एक प्रोसेस कर पाओ, इस प्रोसेस को मैं कंक्लूड करता हूं, समझाता हूं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि मेरे पास ही आके करना है या मैं ही करवाऊंगा, कोई भी इंसान somebody at home स्टार्ट कर सके, चाहे वो पूरा प्रोसेस ना, पर स्टार्ट जरूर कर सके। इसके लिए सबसे पहला फेज ये है कि आपको एक प्राणायाम है हमारे पास जिसको बोला जाता है भस्त्रिका। अच्छा, भस्त्रिका प्राणायाम में आप ऐसा दोनों हाथ ऊपर करते हो और ऐसा एक्सहेल करते हो, ऐसा तेज तेज एक्सहेल करते हो। हम संजय जी, हम अपनी बॉडी के साथ इतने ज्यादा कनेक्टेड है कि मैं अपने आप को ये शरीर ही समझता हूं, जबकि मैं ये शरीर नहीं हूं। ये शरीर तो कभी बच्चा था, जवान हुआ, बूढ़ा होगा, चला भी जाएगा। लेकिन कोई तो है जो बचपन को भी देख रहा था, जवानी को भी देख रहा था, बुढ़ापे को भी देख रहा था। तो यानी मैं शरीर तो नहीं हूं, मैं वो हूं जो इसको देख रहा था। मैं अपने विचार तो नहीं हूं, क्योंकि मेरे विचार तो रोज बदलते रहते हैं। कभी मुझे लगता है कि ये कर लेना चाहिए, कभी मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए, कभी मुझे एडिक्शन की। तो मैं कौन हूं जो उन विचारों को देख रहा है? तो मैं शरीर के साथ इतना ज्यादा जुड़ा हुआ हूं कि मुझे बॉडी से अलग कुछ समझ ही नहीं आता। इसीलिए सारे प्लेजर्स जो भी मैं लेना चाहता हूं, इस बॉडी के लिए लेना चाहता हूं। कपड़ा, गाड़ी, घड़ी, सब कुछ इसके लिए, सब कुछ इसके लिए, इनर सेल्फ के लिए। कोई कहे कि अनुराग ऋषि एक रिट्रीट कर रहा है, वहां पे चले जाओ, तो कहे अरे यार ये, लेकिन वही 50,000 का घड़ी लेना हो, बढ़िया है। पिज्जा खाना हो, पैसे दिए, आईफोन के लिए 2 लाख, ठीक है, आईफोन के लिए 2 लाख दिए जा सकते हैं, जो कि शायद 3 महीने के बाद वैल्यू भी नहीं रखेगा। लेकिन इनर सेल्फ पे हम एक्सपेंस नहीं करते हैं। ये एक्सपेंस है, इनर सेल्फ पे किया गया इन्वेस्टमेंट है। तो सबसे पहले इस प्रोसेस में हम वो भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं लगभग 10 मिनट। ओके, उस 10 मिनट करने से आपको शरीर का आभास खत्म हो जाता है। अच्छा, ओके, आपको ये 10 मिनट बाद ये पता ही नहीं होता, क्योंकि प्राण वायु इतनी तेज, सांसें इतने ज्यादा, आपका मन जो 24 घंटे शरीर में अटका हुआ था ना, जैसे बहुत से लोगों को विचार बहुत आते हैं, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, हर चीज की जड़ पूरी दुनिया में एक ही चीज है, वो ओवर थिंकिंग है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, सुसाइडल थॉट्स, सबकी जड़ जो है ओवर थिंकिंग है। अगर आप थिंक ही नहीं कर रहे हो तो डिप्रेशन कैसा, ट्रू, एंग्जाइटी कैसी? तो ओवर थिंकिंग इज द रूट कॉज। अभी जैसे मैं ये एक चीज आपको बोलता हूं कि ये आपको कवर दिख रहा है, आपको भी तो विचार आते होंगे कभी ना कभी, मुझे भी आते हैं, सबको आते होंगे। तो ये आपको कवर दिख रहा है, आप एक काम करो, इस पे आपको एक हॉर्स दिख रहा है और आपकी आंखें वहां हैं। आपकी आंखों से इस कवर के बीच में जो खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस को देखो। देखा, पूरा 5-10 सेकंड देखो, स्टिल होके देखते रहो, देख लिया, हाँ, फोकस करो। क्या इन 10 सेकंड में कोई थॉट आया? नहीं। जब थॉट ही नहीं आया, ओवर थिंकिंग में कैसे जाओगे?
जब ओवर थिंकिंग में नहीं जाओगे तो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी कहां से घिरेंगी? तो जब आप शरीर के साथ इतने जुड़े होते हो, अगर आप 10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करते हो तो आपका मन के जो, क्योंकि आपका जो फोकस था ना वो पूरा इस प्राणायाम को करने पे रहा, आपने इतनी तेज सांसें ली कि अब आपको शरीर से डिटैचमेंट है। ये एक प्रोसेस है जो शरीर से डिटैच करता है। ओके। इस 10 मिनट करने के बाद आप स्टैचू हो गए और आपने ऑब्जर्व किया सिर्फ अपनी बॉडी को। ओके। सांसें बहुत तेज चल रही हैं, ब्लड फ्लो बहुत तेज चल रहा है। तो वो आपने वो जो डिटैचमेंट प्रैक्टिस किया बॉडी के साथ, अब आप उसको बड़ा क्लियरली विजिबली देख पाओगे कि शरीर अलग है, मैं अलग हूं। मैं शरीर को देख पा रहा हूं। जैसे ये हमने एग्जांपल लिया था ना कि ये कुछ नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है। अब जब ये 10 मिनट आप स्टैचू हुए ना तो आपको अपनी बॉडी का पता लग रहा है कि हाँ यार मेरा तो हाथ भी है, पूरा फोकस लेफ्ट हैंड पे गया, राइट पे गया, पाँव पे गया, सांसें बड़ी तेज चल रही हैं, सांसों पे गया। तो आपके मन के विचार बिल्कुल डाइल्यूट हो गए। अब आप बॉडी को एट अ डिस्टेंस देख पा रहे हो। जब आप ये प्रोसेस करते हो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है जिसमें हम हारा ब्रीदिंग करते हैं अपने पेट में, पेट से हु की आवाज निकालते हैं। हु, अच्छा, ओके। हु, हु। ये जो हमने अब अपनी प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में जो अब सेटल डाउन हुई है बॉडी से डिटैचमेंट के कारण, इसको हम ऊपर की तरफ उठाते हैं। ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस होती है। हु 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 हु। ये हु करने से हमारी चेतना ऊपर की तरफ उठती है और ये करने के बाद हम एक्सप्लोड करते हैं। मतलब आप देखोगे कि मैं आपको वीडियोस भी दूंगा अगर आप यहाँ पे उसका क्लिप चला देंगे, क्लिप लगाना चाहो। हमारे पार्टिसिपेंट्स क्योंकि इसको रेगुलरली करते हैं तो आप देखोगे लोग अपने अंदर से इतना इमोशन निकाल रहे हैं सर, इसके बाद इतना इमोशन निकाल रहे हैं, मतलब लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं। और जब उनको सेशन के बाद वीडियो दिखाया जाता है ना, कहते हैं ये मैं था, ये कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा मैकेनिकली कि आप ये करो। वो अपने अंदर से वो, क्योंकि कई इमोशंस हमारे सरफेस लेवल पे इतने ज्यादा बैठे हुए हैं, हमारी बॉडी ने स्टोर किया हुआ है। ये उसका एक बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है। तिब्बतन मेडिटेशन का एक पार्ट होता था रिदमिक रिलीज। आचार्य रजनीश ने इसको बहुत अच्छे से लोगों को करवाया डायनामिक के नाम से। हम इसको हमारे इवेंट्स में, रिट्रीट्स में करवाते हैं। तो लोग देखते हैं कि 2-3 दिन के बाद ही बोलते हैं कि जो मैं यहाँ पे आया था मैं वो इंसान ही नहीं हूँ सर। मैं जिन इमोशन से गवर्न हो रहा था, मैं जिस सोसाइटी की प्रोग्रामिंग से गवर्न हो रहा था, वो सब कहीं डाइल्यूट हो गई, कहीं छूट गई। और इस प्रोसेस में आखिरी प्रोसेस आता है कि आप, इसको हम बोलते हैं सोल फ्लो। सोल फ्लो का मतलब कि डांस करना, सेलिब्रेट करना लाइफ को एट इट्स बेस्ट। उसमें आप नाचते हो, झूम, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि आप नाचो, आपकी बॉडी खुद जब वो एनर्जी आपकी ऊपर की तरफ बढ़ती है ना तो बॉडी सेलिब्रेट करना चाहती है। और सेलिब्रेट करने के लिए बॉडी इतना ब्यूटीफुली डांस करती है, इतना मजा आता है, इतना लोग कहते हैं वो एक, जब हम छोटे थे ना तो एक एसएल वर्ड की टीवी पे ऐड आया करती थी कि एसएल वर्ड में रहूंगा मैं, घर नहीं जाऊंगा मैं, एसएल, ऐसा ऐड आती थी। मैं बॉम्बे में था, हाँ, जी टीवी पे आती थी। तो जब लोग ये प्रोसेस करते हैं ना, बोलते हैं घर नहीं जाना, इतना ऐसा रिलैक्स हो गया, ऐसा लग रहा है कि ये करते रहें, सब खाली कर दें, सब रिलैक्स कर दें। तो मुझे लगता है कि ये इतना ब्यूटीफुल, मैंने इसको एक्सप्लेन किया, आप घर पे भी इसको ट्राई कर सकते हैं। और अगर हम इसकी एक वीडियो भी साथ साथ क्लिप प्ले कर देंगे सो दैट आपको डायरेक्शन मिल जाए, आइडिया लग जाए कि आपको करना कैसे है। तो ये आप करें। और हमारे पार्टिसिपेंट्स को, हमारे एक पार्टिसिपेंट है, आप भी शायद उनसे मिले हो, जीएस पाजी हैं, मिले, मिला हूं। वो बोले मैंने यहाँ से जाने, हमारे रिट्रीट में आए थे, वो यूएस से स्पेशल आए थे जी। वो बोले मैंने अपनी लाइफ में इतना पैसा नहीं कमाया जितना मैंने यहाँ से जाने के बाद 6 महीने में कमाया। ब्यूटीफुल। 6 महीने में इतना पैसा कमाया जितना पूरी लाइफ में नहीं कमाया था। तो ये पैसा कहां से आया? पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर इनर पीस। The moment you have it. The moment you have it, वो पैसा आपको फॉलो करने लगता है। मनी बहुत ब्यूटीफुल हाई वाइब्रेशनल चीज है। अगर आपके अंदर भी हाई वाइब्रेशंस, ब्यूटीफुल एनर्जीज आ जाए तो पैसा बोलता है कि ये इंसान, ये मेरी कदर, ये मेरे इसके पास जाना है, इसके पास जाना है। जैसे आप अच्छा इंसान देखते हो ना, आप कहते हो इनके पास जाना है, इनके पास 5 मिनट बैठने को मिल जाए, ये कोई बहुत बड़े संत है, इनके चरणों में ही चाहे जाके बैठ जाऊं, लेकिन 5 मिनट मेरे सिर पे हाथ रख दें। पैसा भी कहता है सब एनर्जी है जी। साइंस के लेवल पे देखो तो एटम के अंदर सब चीज तो एनर्जी है, राइट। तो पैसा भी आपके सानिध्य में आना चाहेगा। जब आप आउटर वर्ल्ड में हो तो आप पैसे को पकड़ के लाना चाह रहे हो, जब आप इनर वर्ल्ड में हो तो पैसा खुद आपके पास आना। सो बेसिकली आप अट्रैक्ट करने लग जाते हो, अपने आप को बेटर करने लग जाते हो, क्योंकि आप रिलैक्स्ड हो, आप पीस में हो। और पैसे को भी पता है कि यहाँ आऊंगा तो कुछ अच्छी ही जगह जाऊंगा, अच्छा ही काम होगा, बढ़िया ही जगह लगूंगा, बढ़िया जगह निवेश होगा, किसी का भला होगा, किसी का बेनिफिट होगा।
तो इनर जब वो इमोशंस जो ट्रॉमास हैं जो निकलते हैं जब आपके अंदर से, तो आपकी बॉडी वो कचरा जो है एकदम से खाली करती है, बजाय कि धीरे धीरे उसमें पानी डालते रहो उसकी, क्योंकि पानी डालते रहोगे तो भी वो गंदा ही रहेगा, गंदा ही बहुत टाइम रहेगा। तक। राइट। लेकिन वो भी प्रोसेस है जो एकदम से खाली नहीं कर सकता, वो एटलीस्ट ये तो करे हाँ, कि वो कुछ तो अच्छा अगर अगर 2026 में हम देखें तो स्टेप 1 होना चाहिए अपना पूरा रिलीज कर। रिलीज करना। अगर वहां से स्टार्ट करें और धीरे धीरे फिर ये 5 मिनट एक्टिविटी बिल्ड करें, तो मुझे लगता है कि एक खराब चीजें बाहर हो जाएंगी और धीरे धीरे अच्छी चीज अंदर होगी और आप अपने आप के साथ कनेक्ट कर पाएंगे और आप अपने आप को अट्रैक्टिव बनाएंगे इंस्टेड ऑफ सर्चिंग, मतलब कि आप सीख करें किसी चीज। संजय जी आप देखो ना कि हमारी जिंदगी में हम कौन सी चीजें करते हैं, वो जो हमारा मन करता है, वो जिस तरह के इमोशंस हमारे पास रखे हुए हैं, वो जिस तरह की फीलिंग्स हमको आती हैं, हम वही तो काम करते हैं लाइफ भर में। तो अगर मेरे पास बहुत से सप्रेस्ड इमोशन, गिल्ट, ये वो सब कुछ रखा होगा, तो मेरे लाइफ के डिसीजंस भी तो उसी से बेस्ड होंगे। मुझे भी तो लाइफ क्लैरिटी से नहीं दिखेगी अगर इमोशंस ने मुझे सप्रेस किया हुआ है तो मुझे लाइफ नहीं दिखेगी। लेकिन अगर मैंने उन इमोशंस को रिलीज किया तो अब मैं बिल्कुल खाली हूँ। अब मैं पानी की प्रवृत्ति का हो चुका हूँ कि जहां डालोगे उसकी शेप ले लो, उसका वो ले लूंगा। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, जीवन बड़ा खूबसूरत हो जाता है जी, आनंदमय हो जाता है। तो इसके लिए ये कैथारसिस बोलते हैं हम इसको। अच्छा, कैथारसिस का मतलब रेचन, रेचन का मतलब अपने अंदर से बाहर निकालना। तो जब तक हमने ये घड़ा खाली नहीं किया, नेगेटिव इमोशंस को बाहर नहीं निकाला, तब तक हम इन्हीं से ऑपरेट हो रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी मेरे फ्री विल से चल रही है। नहीं, मेरी जिंदगी फ्री विल से नहीं चल रही, वो मेरे इमोशन से गवर्न हो रही है। ये नेगेटिव काउंसिल गवर्न कर रहा है। हाँ, यही गवर्न कर रहे हैं, जिसको हम शैतान का नाम दे लें, कुछ कर लें, लेकिन ये शैतान बाहर निकल जाता है अगर आपने इमोशंस को रिलीज किया। इमोशनल रिलीज बच्चों को स्कूल में सिखाया जाना चाहिए। सही कह रहे हैं। स्कूल में आपने देखा हो, नहीं तो बचपन के ट्रॉमा कैरी ऑन हो जाते हैं। लोग आज चाइल्डहुड मेमोरीज उनके पास, पेनफुल पेरेंटिंग इतनी ज्यादा लोगों के पास रखी हुई है। मेरे पास क्योंकि रिट्रीट में लोग आते हैं जी, बोलते हैं सर मतलब पेरेंटिंग ऐसी हुई कि मैं, अरे भैया जिन्होंने की, अगर आप जब ये रिलीज करते हो ना तो आप फिर बड़ा ब्यूटीफुल इमोशन में आते हो। आप देखते हो कि उनकी भी पेरेंटिंग शायद ऐसे हुई थी, उनको तरीका यही आता था, उनको पता ही नहीं था। आप माफ करना सीख जाते हो, फॉरगिवनेस आपके पास आ जाता है बहुत ब्यूटीफुली। और आप देखोगे, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि राजस्थान में एक ऐसा कल्चर था एक जगह पर, अभी भी कई जगह पे फॉलो होता है, कि जब कोई घर में कैजुअलिटी होती थी ना, डेथ होती थी, तो रुदालियां बुलाई जाती थी, राइट पे करके। पता है क्यों? वो आती थी, लेडीज होती थी, छाती पीटती थी, रोती थी, जो व्यक्ति चला गया उसके बारे में कुछ भी बोलती थी, और जो नहीं रो रहा उसको रुलाती थी। रुदाली बोला जाता है। मूवी भी बनी थी उन पे, उनको रुलाती थी। आप कहो यार ये क्या बड़े असभ्य लोग हैं, साइंटिफिक लोग थे सर। वो जानते थे कि इस समय पर जो ट्रॉमा आपके पास है, अगर आपने इसको रोने से बाहर नहीं निकाला तो ये आपके अंदर स्टोर हो जाएगा। इसीलिए जब कोई डेथ होती और कोई नहीं रोता ना, तो उसको पीटा तक जाता था कि रो जाओ, क्योंकि अगर रोए नहीं तो तुम पागल हो जाओगे, अंदर रह जाएगा। और बहुत से लोग तो नम हो जाते थे सर, बिल्कुल जीरो, कुछ कर ही नहीं पा रहे लाइफ में, क्योंकि वो ट्रॉमा। तो वो प्रोसेस क्या था, अंदर से जो इमोशन इस टाइम आप फील कर रहे हो उसको बाहर निकालो। रोना इज अ ब्यूटीफुल थिंग, रोते रहना इज अ गलत थिंग। मतलब आप सारी जिंदगी एक ही चीज पे रोते रहो, ये बुरा है, लेकिन रोना बुरा नहीं। फिजिकल रोना ठीक है, पर बस बातों में रोना खराब। रोते रहना ठीक नहीं है, रोना बढ़िया है। क्योंकि ये आज तो साइंस प्रूव करता है सर, जब हम रोते हैं ना, तो रोने से हमारी बॉडी जो कॉर्टिसोल स्टोर कर रही होती है, जो नेगेटिव हार्मोन है, वो नेगेटिव रोने के माध्यम से रिलीज होता है। वो हमारी बॉडी में लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू फ्लश हो जाता है। कुछ आंखों से निकल जाता है, और कुछ हमारे लिम्फ नोड्स जो जिन्होंने ब्लॉकेज को स्टोर कर रखा था, वो ब्लॉकेज को रिलीज करते हैं। रोना इज अ ब्यूटीफुल थिंग। तो मुझे लगता है कि ये जो सप्रेस्ड इमोशंस हर एक इंसान के पास हैं, लोगों ने दबा रखे हैं, कर रखे हैं, इनको निकालना चाहिए, इनको रिलीज करना चाहिए, कैथारसिस करना चाहिए, रिदमिक रिलीज प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि मैंने लोगों के सिर्फ मतलब लोगों के नहीं, अपने जीवन में जब मेरे ये बदलाव आया सबसे पहले, तो फिर मैंने ये प्रैक्टिसेस लोगों को करवानी शुरू की। मैं तो संजय जी, ये मेरा फोटे नहीं था, मेरा जॉनरा ये नहीं था, मेरा जॉनरा तो सेल्स था। मैं तो एक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं तो सेल्स ट्रेनर था, मैं तो लोगों को बेचना सिखाता था, मैं तो लोगों को मोटिवेट करता था, की नोट स्पीचेस देता था। मेरा तो ये जॉनरा नहीं था। लेकिन मेरे को जब लाइफ में चैलेंजेस आए और इन सब चीजों से मैंने अपने अंदर चेंज पाया, तो मुझे लगा, फिर वही बात आ गई ना यहाँ पे, कि फिर मैंने, लोगों ने बोला कि तू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग छोड़ देगा। मैंने कहा हाँ छोड़ दूंगा, क्योंकि आपको इनर कॉलिंग मिल गई। बोले कि तू तो ये इतना अच्छा पैसा कमाता है, फैमिली, वाइफ, बच्चे, परिवार, सब, ये पैसा कहाँ से आएगा? मैंने कहा मुझे नहीं पता कहाँ से आएगा, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा अब। मुझे ये करना है, मुझे लोगों की लाइफ में बदलाव लेके आना है, मुझे चेंजेस लाने हैं। क्योंकि ये हमारी एंशिएंट इंडियन हीलिंग साइंसेस जो थी, बड़ी पावरफुल थी, अपनी चेतना से कनेक्ट करवाती थी। ट्रू, मुझे ये करना है, और मैंने किया। तो मतलब हर चीज बाय प्रोडक्ट है। बिल्कुल। सर, आज जो आपके साथ कॉन्वर्सेशन हुई है ना,
उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। तो आई एम श्योर जितने लोगों ने आज देखा है इसको और यहाँ तक वो पहुंचे हैं, तो डेफिनेटली दे विल टेक अवे समथिंग वेरी गुड, जिससे ठीक है मनी रिलेशंस, चाहे वो इनकम हो, चाहे सेविंग्स हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, तो बेटर होंगी, बट डेफिनेटली उसके साथ साथ उनकी ओवरऑल लाइफ का स्ट्रक्चर हैप्पी हो जाएगा, जैसे आपने वर्ड यूज किया बार बार, आनंदमय हो जाएगा, चेतना से कनेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच अनुराग सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और मुझे लगता है कि अगर लोगों ने इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया तो वाकई उनको बहुत ब्यूटीफुल वैल्यू एडिशन होगा, और वो अपनी ज़िंदगी का जो ये रेजोल्यूशन जो बनाना चाहते हैं वो इसको रेवोल्यूशनरी तरीके से बना पाएंगे। ब्यूटीफुल ऑल अ वेरी हैप्पी ब्यूटीफुल न्यू ईयर, अगर ये न्यू ईयर के डेट पे रिलीज हो रहा है तो। जी। और आप सब इन प्रैक्टिसेस को 5 मिनट के डीप ब्रीदिंग से शुरुआत कीजिए और चेंजेस अपनी जिंदगी में महसूस कीजिए। और अगर आप कहीं पर भी किसी सोशल मीडिया पर कहीं पर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप इन प्रैक्टिसेस को करते हैं तो यहाँ संजय जी के पॉडकास्ट पे कमेंट करके जरूर बताइएगा बाकी नए आने वाले लोगों को भी कि क्या जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उन्होंने आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड किया या नहीं किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुराग गॉड सर। ब्लेस यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। तो गाइस अगर आप यहां तक आ चुके हैं यानी एपिसोड पूरा देखा है आपने, अब करना क्या है, कुछ स्टेप्स, आप कौन सी इनमें से प्रैक्टिसेस इमीडिएटली चालू करेंगे इस नए साल में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। इस वीडियो को एटलीस्ट 5 से 10 दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी इन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करके अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सके। और किस गेस्ट को देखना चाहते हैं उनके बारे में भी मुझे बताना। अनुराग सर के सारे सोशल हैंडल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उनकी वीडियोस को देख के और डीप में जा सकते हैं इन सारी एक्सरसाइजेस में। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट एपिसोड। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी न्यू ईयर 2026।